जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निशा पर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एफकेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर द ज्योग्राफी। पूरी की पूरी ज्योग्राफी को हम रिवाइज करेंगे थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एफकेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये पर्टिकुलर सेशन जो है, जो सीजी कैट का कोस्ट गार्ड कॉमन एडमिशन टेस्ट दे रहे हैं, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट दे रहे हैं, सीडीएस का पेपर दे रहे हैं, सीएपीएफ का पेपर दे रहे हैं, एनडीए का पेपर दे रहे हैं, और उसके अलावा कोई भी पेपर दे रहे हैं जिसमें ज्योग्राफी पूछा जाता है, उनके लिए ये हेल्पफुल है क्योंकि ज्योग्राफी का एक रिवीजन हो जाएगा। ये एक सेशन है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, लाइक मोर देन 100 क्वेश्चंस, उनको हम कवर करेंगे। और यहां पर आपका इस पूरे सेशन में पूरा का पूरा ज्योग्राफी जो है हम रिवाइज कर लेंगे। शुरुआत करते हैं सेशन की। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आई एम संदीप बंसल, एक्स असिस्टेंट कमांडेंट बीएसएफ। वेलकम यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ टीम निष्ठा। दीज आर द ब्रॉड क्रीडेंशियल, जिसमें और सारी चीजें ऐड हो चुकी हैं, एलएलएम, यूजीसी नेट, इन लॉ, ठीक है जी, इन हिस्ट्री। एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, अगर आप एफ कैट की, सीजी कैट की तैयारी कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज हम लेकर आ रहे हैं। टेस्ट सीरीज आपका जो है, जिसमें कि ऑल ओवर इंडिया जो है आप टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं, वैसे ही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और जो एफ कैट लेवल का, सीजी कैट लेवल का टेस्ट होंगे, उसमें आपको सेक्शन वाइज एनालिसिस भी मिलेगा, प्रॉपर एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस मिलेगा, किसमें आपने कितना समय दिया, ठीक है, और कितने मार्क्स आए, क्या आपका रैंकिंग बन रहा है, सारी चीजें आपको उसमें मिलेंगी। तो ये जो है टेस्ट सीरीज हम जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं। जैसे ही लॉन्च करेंगे हम जो है आपको उसके बारे में बता देंगे। टीम निष्ठा चैनल पर, टीम निष्ठा टेलीग्राम चैनल पर, यूट्यूब चैनल, व्हाट्सएप चैनल, इसी टीम निष्ठा के नाम से व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी अपडेशन है, वो हम वहां पर देते रहेंगे। ठीक है जी। तो ये है आपका टीम निष्ठा के जो बाकी प्लेटफॉर्म्स, अगर आप सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है उसको देख सकते हैं। सीएपीएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें मैंने एक एक सेशन में, 5-5 घंटे के सेशन में पूरा ज्योग्राफी के जितने क्वेश्चंस हैं, हिस्ट्री के, इकोनॉमी के, पॉलिटी के, साइंस के, जो है हमने डिस्कस किए हुए हैं। शुरुआत करते हैं सेशन की। तो ये थी थोड़ी सी जानकारी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज द मोस्ट सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कॉटन कल्टीवेशन के लिए। हाँ जी, कौन सी सॉइल है? दैट इज योर ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को और क्या कहा जाता है? रेगुड़ सॉइल भी कहा जाता है। ठीक है जी, रेगुड़ सॉइल भी कहा जाता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है? आपकी रेगुड़ सॉइल है। ठीक है जी, रेगुड़ सॉइल और ब्लैक सॉइल। देखो, रेड सॉइल जो है, रेड एंड येलो सॉइल, ठीक है, आयरन आपको देखने को मिलता है सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में देखने को मिलती है। लोमी सॉइल जो है, बेसिकली ग्रेन साइज के अकॉर्डिंगली हम उसको डिफाइन करते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो आपका क्लेई सॉइल होता है, लोमी सॉइल होता है, और उसके अलावा सैंडी सॉइल होता है। तो लोमी सॉइल जो है सबसे बेस्ट माना जाता है कल्टीवेशन के लिए, खेती के लिए। नेक्स्ट आता है लेटराइट सॉइल। लेटराइट का मतलब होता है, लेटर जो शब्द आया है ब्रिक से, तो ये मतलब कह लो कि बहुत बढ़िया, बेस्ट मानी जाती है ब्रिक फॉर्मेशन के लिए। इसमें आपको लीचिंग ऑफ द सॉइल देखने को मिलता है। ठीक है जी, ये है आपका वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स वाला ये जो एरिया है, जहां पर हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी होती है, लीचिंग ऑफ द सॉइल होता है, सॉल्युबल जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पानी में नीचे चले जाते हैं, ऊपर एसिडिक सॉइल रहती है, वो है आपकी लेटराइट सॉइल। तो ये हमने ब्रॉडली, ब्रीफली सॉइल का सारे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सॉइल भी डिस्कस कर लिया जो ऑप्शन में दिया है। चलिए, नेक्स्ट है आपका इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स मींस 2 डेज इन अ ईयर, जब दिन और रात सेम होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल। इफ मार्च 21 इज इक्विनॉक्स विच इज द नेक्स्ट, ठीक है, अगर 21 मार्च है तो 6 महीने ऐड कर लीजिए उसमें, तो इनमें से 6 महीने ऐड करेंगे तो 23 सितंबर। ठीक है जी। अब आप बताइए कि जो 21 जून है, ठीक है, और 22 कह लीजिए दिसंबर है। अब ये ध्यान रखना, किसी जगह 22 दिसंबर मिलेगा, किसी जगह 21 दिसंबर लिखा होगा, 23 दिसंबर लिखा होगा। कंफ्यूज मत करना कि सर उस फलानी बुक में तो ये लिखा था। इस ब्रॉडली बेसिकली ये क्या है आपका? ये क्या है? ये समर सॉलिस्टिस है। समर सॉलिस्टिस किसके लिए? नदरन हेमिस्फीयर के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखना। उत्तरी गोलार्ध में, जो दक्षिणी गोलार्ध में बैठा है, जो ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, उसके लिए 21 जून क्या है? विंटर सॉलिस्टिस है उसके लिए।
ठीक है, जब हम जनरली 21 जून समर सॉलिस्टिस कहते हैं तो हम नदर्न हेमिस्फीयर के कंटेक्स्ट में कह रहे हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, और ये क्या है आपका विंटर सॉलिस्टिस। वैसे भी दिसंबर के महीने में ठंड होती है जी, विंटर सॉलिस्टिस। इसका मतलब क्या है कि जो सनरेज हैं वो कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ पर डायरेक्टली ओवरहेड है। ठीक है जी, और यहां पर 23.5 डिग्री साउथ में जो है आपकी क्या है, सनरेज डायरेक्टली ओवरहेड है 22 दिसंबर को, विंटर सॉलिस्टिस को। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया। इक्वी का मतलब क्या होता है, इक्वल, दिन और रात सेम है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है टर्म कार्बन क्रेडिट इज एसोसिएटेड विद। कार्बन क्रेडिट किससे रिलेटेड है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, ग्लोबल वार्मिंग। कार्बन क्रेडिट्स, इतने कार्बन क्रेडिट ए कंपनी ने बी कंपनी को दे दिए क्योंकि उन्होंने एक रिन्यूएबल एनर्जी का प्लांट लगाया। तो अगर वो थर्मल एनर्जी का प्लांट लगाते, कोल का प्लांट लगाते, तो इतनी एमिशंस होती। क्योंकि अब उन्होंने सोलर पावर प्लांट लगाया है तो इतनी कार्बन एमिशंस कम कर दी, तो इतने कार्बन क्रेडिट्स उन्होंने अर्न कर लिए। तो 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड अगर एमिट करने से आप रोक रहे हैं तो आपने एक कार्बन क्रेडिट अर्न कर लिया। ठीक है जी, सो कोल रिजर्व ऑफ नेशन बिल्कुल नहीं। रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन, यस, चलो आगे देख लेते हैं। फॉसिल फ्यूल रिजर्व बिल्कुल भी नहीं। अमाउंट ऑफ CO2 एन इंडिविजुअल एमिट्स इन अ ईयर, ओके, आंसर क्या है आपका, ये क्या है, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक इंडिविजुअल जो है, इंडिविजुअल, ग्रुप, फैमिली, कंट्री एमिट करता है एक साल में, उसको क्या बोलते हैं, कार्बन फुटप्रिंट। क्या बोलते हैं, कार्बन फुटप्रिंट। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी अपने आप में क्वेश्चन बनता है। कार्बन फुटप्रिंट क्या है, पद चिन्ह, आप अपने पद चिन्ह क्या छोड़ के जा रहे हैं, इस तरीके से याद रख सकते हैं ना, तो आप अपनी लाइफ में क्या, मतलब क्या करके जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको याद किया जाता है। तो आंसर क्या हो गया आपका, बी। नेक्स्ट आपका, इंडिया टॉप्स द वर्ल्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ। ठीक है, अब ये बहुत ही एक स्टैंडर्ड फैक्ट सा क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम, कॉपर, क्रोमाइट और माइका। तो सन माइका, ठीक है, माइका शीट्स होती हैं। ठीक है जी, बट जैसे कहते हैं ना कि इसमें भी गड़बड़ हो गई भारत के साथ। क्या, माइका में हम सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं, लोगों ने आर्टिफिशियल माइका ढूंढ लिया। ठीक है जी, आर्टिफिशियल जो है माइका डेवलप हो गया है, तो कहीं ना कहीं इंडिया का जो नेचुरल माइका है उसकी भी जो डिमांड है कंपैरेटिवली कम हो गई पहले से मुकाबले में। बट एनीवेज दिस इज द माइका की शीट्स होती हैं, और हिस्टोरिकली कहां पर आपको ज्यादा मिलता है, बिहार, झारखंड, राजस्थान वाले रीजन में, जहां पर आपको काफी अच्छे डिपॉजिट्स माइका के मिलते हैं। ठीक है जी, और खास बात इसमें क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कॉस्मेटिक, ऑटोमेटिव एप्लीकेशंस, कई जगह ये यूज होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स एनरिचेस द नाइट्रोजन कंटेंट इन द सॉइल। नॉट नाइट्रोजन कंटेंट किसमें जो है एनरिच होता है, पी मटर, सनफ्लावर, आलू, गेहूं। ठीक है जी, तो हम पढ़ते हैं लेग्यूमिनस क्रॉप्स। ठीक है जी, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है उसके नोड्यूल्स में। ठीक है, उसके नोड्यूल्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है। देखो होता क्या है कि जो बहुत सारे प्लांट्स जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है उसको कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, तो ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है, ठीक है, इनटू द कंपाउंड्स जो कि कह लीजिए नाइट्रोजन कंपाउंड जो कि प्लांट्स कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है पी। इसीलिए कहा भी जाता है कि क्रॉप रोटेशन में सिर्फ राइस और व्हीट नहीं होना चाहिए, जो लेग्यूमिनस क्रॉप्स हैं वो भी होना चाहिए, क्योंकि वो नेचुरली नाइट्रोजन को एनरिच कर देते हैं सॉइल में। तो आपको फसल भी मिल गई और आपको अलग से जैसे यूरिया है, नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर है, वो डालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, तो आंसर क्या हो गया आपका, पी। चलिए, लेग्यूमिनस क्रॉप, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, पूरी कहानी मैंने आपको बता दी है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिकल विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम सी टू लैंड कॉज समर मॉनसून इन इंडिया। ठीक है जी, अब समर मॉनसून को एक वैसे भी क्या कहते हैं हम, साउथ वेस्ट मॉनसून। ठीक है, साउथ वेस्ट मॉनसून, खासकर जो सी टू लैंड है, जो समर मॉनसून है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या पढ़ते हैं, ठीक है, देखो वैसे जो ट्रेड विंड्स हैं वो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स होती हैं, बट क्योंकि जब वो क्रॉस करती हैं इक्वेटर को, तो इक्वेटर को क्रॉस करके क्या होगा, कोरियोलिस फोर्स। ठीक है जी, कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस बल, तो कोरियोलिस फोर्स की वजह से वो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होगा
तो ये आपको यहां पर क्या मिल जाएगा, साउथ वेस्ट मॉनसून। ठीक है, पर विंटर्स में क्या होगा, विंटर्स में ठीक है जी लैंड टू सी, ठीक है लैंड टू सी नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंटर्स में, जिसकी वजह से आपको कहां पर बारिश मिलती है, हाँ जी तमिलनाडु कोस्ट, तमिलनाडु कोस्ट को और क्या बोलते हैं, कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, आंध्रा कोस्ट को क्या बोलते हैं, नदरन सिरकार्स, उड़ीसा कोस्ट को उत्कल कोस्ट। ठीक है, तो कोरोमंडल कोस्ट एंड ऑब्वियसली सम पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश ऑल्सो। ठीक है, नदरन सिरकार्स, वहां पर आपको रिट्रीटिंग मॉनसून की वजह से बारिश देखने को मिलती है। ठीक है जी, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, साउथ वेस्ट मॉनसून। हाँ जी, इंडिया परमानेंट रिसर्च स्टेशन दक्षिण गंगोत्री कहां पर है। ठीक है जी, दक्षिण गंगोत्री। अब दक्षिण, दक्षिण मतलब साउथ, साउथ में क्या है, अंटार्कटिका। दो, अब ये दक्षिण गंगोत्री फंक्शनल नहीं है, अभी दो रिसर्च स्टेशन फंक्शनल हैं। ठीक है, इसको याद करने का भी तरीका बताता हूं। दो फंक्शनल कौन कौन से हैं, एक भारती, ठीक है जी, और एक हो गया आपका मैत्री। ठीक है, मैत्री, देखो इसको ऐसे याद रखो, मैत्री मां से याद रख लो। वैसे मैत्री का मतलब होता है दोस्त, पर मदर भी अच्छी फ्रेंड हो सकती हैं, तो मां। ठीक है, मां भारती। ठीक है, तो मां भारती। अब ये कैसे याद रहेगा, दक्षिण मां भारती के चरणों में, चरणों में मतलब साउथ में। ठीक है, उनके चरणों में हम अपना जो है उनको आदर देते हैं, अपना शीश झुकाते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से आप मां भारती के चरणों में अपना शीश झुकाते हैं। तो मां से मैत्री और भारती। ठीक है, मां भारती के चरणों में, चरणों में मतलब साउथ अंटार्कटिका। ठीक है, तो अंटार्कटिका में दो रिसर्च स्टेशन आपके हो गए, तो याद रहेगा। ठीक है जी, और आर्कटिक में कौन सा है, हिमाद्री, हिमाद्री। ठीक है, चलो हिमाचल, हिमाचल से याद रख लो, हिमाद्री, हिमाचल, हिमाचल नॉर्थ की तरफ है, इंडिया में नॉर्थ में है, तो हिमाद्री भी कहां पर है, आर्कटिक में, नॉर्थ में है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बिजिएस्ट ओशियन रूट इन द वर्ल्ड, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक ओशन। अब इसमें आंसर बहुत क्लियर है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन आपका दिया गया है। देखिए नॉर्थ अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक में क्या है, अटलांटिक ओशन में एक तरफ, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में एक तरफ यूरोप है, एक तरफ नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका में आपका यूएस जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है, देन आपका कनाडा है, मैक्सिको है, और इधर आपका पूरा का पूरा यूरोप है, जो कि दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो उनके बीच में जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है और वैल्यू वाइज जो ट्रेड है वो काफी ज्यादा है। ठीक है, तो आंसर क्या है इसमें, नॉर्थ अटलांटिक ओशन। ठीक है जी, आंसर हो गया सी। ये आप देख सकते हैं, मेजर पोर्ट्स न्यूयॉर्क, लंदन, रॉटरडैम, हैम्बर्ग, एंटवर्प। ठीक है, चलो, द सन राइजेस इन द अरुणाचल प्रदेश 2 hours बिफोर इट डज इन द्वारका इन गुजरात, दिस इज बिकॉज द फॉर्मर इज। ठीक है, जो सूर्य उदय होता है वो अरुणाचल प्रदेश में, आई कैन टेल यू। ठीक है, आई हैव लाइक जितना भी मेरा सर्विस रहा वो मेनली नॉर्थ ईस्ट में रहा। तो नॉर्थ ईस्ट में गर्मियों के समय में फर्स्ट लाइट जो है सुबह 4 सवा 4 के बीच में, मतलब बहुत जल्दी जो है दिन निकल आता है। ठीक है, और जो है शाम भी, सूरज भी जल्दी ढलता है। ठीक है, तो अब यहां, और वेयर एज अगर आप गुजरात के रहने वाले हैं, ठीक है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में हैं, या कह लीजिए जैसलमेर, या मतलब ठीक है वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में रहने वाले हैं, तो वहां पर देखेंगे सूर्य उदय थोड़ा देर से होता है। ठीक है, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन पूछ रहा है, हायर इन एलिवेशन देन द्वारका। ये मेरे साथ हुआ, लाइक आई आस्क्ड वन ऑफ द पर्सन, वन ऑफ द ट्रूप, कि भाई ये सूर्योदय इतनी जल्दी क्यों होता है, ऐसी रैंडम होता है, बातचीत चल रही है, तो ही सेड कि सर हाइट पे है ना हम, तो जल्दी सूरज दिख जाता है। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है, हाइट का लेना देना नहीं। तो हाइट तो वेस्टर्न साइड में भी बहुत सारी चीजें हैं, हाइट पे जाके आपको सूरज पहले नहीं दिखेगा, सो दैट वाज नॉट द रीजन। सिचुएटेड फर्दर नॉर्थ देन द्वारका, नॉर्थ साउथ का नहीं है। देखो टाइम कहां से है, ईस्ट और वेस्ट से है। ठीक है, ये सिचुएटेड फर्दर ईस्ट 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो अगर आप जो है यहां से ये वाला पार्ट देखेंगे, ये जो नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट एक्सटेंट है, ये कितना है 30 डिग्री। 15 डिग्री में कितना होता है, 15 डिग्री में 1 घंटा। ठीक है, ऐसे समझ लो 360 डिग्री में 24 घंटे, अपने एक्सिस पे 24 घंटे में घूम जाता ना। ठीक है, 23 घंटे 56 मिनट। ठीक है, चलो मोटा मोटा 24 घंटे। तो 1 डिग्री का आता है 4 मिनट, और 15 डिग्री का आता है 1 घंटा, और 30 डिग्री का 2 घंटे। तो इसलिए 2 घंटे का गैप मिलता है। ठीक है, सेम टाइम सेम आप अरुणाचल में देखेंगे और गुजरात में भुज वाले इलाके में देखेंगे, तो लगभग 2 घंटे का गैप देखने को मिलेगा सूर्योदय में।
चलिए, श्रीनगर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। अब ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है कि लाइक शहर का नाम दे दिया और पूछा कि किस नदी के किनारे पर है। ये इवन खासकर अगर मैं एफ कैट और सीजी कैट एग्जाम की बात करूं तो ये आपका इंटरनेशनल सिटीज भी पूछी गई हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसके बारे में मैंने कई सारी स्लाइड्स ऐड करी हैं, उनको भी देख लेंगे, क्विकली देख लेंगे ताकि आपका रिवीजन हो जाए। दिस सेशन इज मेंट के इस सेशन के थ्रू आपके क्वेश्चंस भी हो जाए और उससे रिलेटेड बाकी जानकारी भी हम ले लें। ठीक है, तो अच्छा एक गाना भी था, ठीक है, तो बहुत पुरानी मूवी है, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, तो वो उसमें बोलता भी है कि जहलम के किनारे पर, ठीक है, श्रीनगर समर कैपिटल ऑफ जम्मू कश्मीर। ठीक है, सो इट इज ऑन द बैंक ऑफ जहलम। बाकी भी देख लेते हैं। देखो, गंगा नदी के किनारे पर हरिद्वार है, बहुत फेमस, ऋषिकेश, इलाहाबाद या प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, पटना, ब्रह्मपुत्र, ठीक है जी, गुवाहाटी और डिब्रूगढ़, अगेन असम के दो इंपॉर्टेंट सिटीज, अलकनंदा, बद्रीनाथ, सतलज, फिरोजपुर और लुधियाना, अगेन पंजाब के दो इंपॉर्टेंट शहर, झेलम, श्रीनगर, यमुना, आगरा, दिल्ली, मथुरा। अब दिल्ली में यमुना का क्या हाल है वो कई बार आप न्यूज में देखते होंगे। ठीक है, देन आगरा, मथुरा, गोमती, लखनऊ, लखनऊ में गोमती नगर बहुत फेमस, सरयू बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि चर्चा में था, शिप्रा, उज्जैन, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, और उसके बाद स्वर्ण रेखा, जमशेदपुर, टाटानगर, झारखंड, देन आपका हुगली, कोलकाता, चंबल नदी के किनारे पर क्या है, कोटा, द वेरी फेमस कोटा फैक्ट्री। ठीक है, ओके, सो आगरा, प्रयागराज जी हमने देख लिया है। ठीक है, ये लगभग सारे देख लिए। हाँ, तापी, सूरत, गुजरात, ठीक है, तापी, सूरत, गुजरात, साबरमती, अहमदाबाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, सो ये हो गया आपका साबरमती, अहमदाबाद, महानदी, कटक और संबलपुर, उड़ीसा के दो इंपॉर्टेंट शहर हो गए, मूसी। ठीक है, सो मूसी ये आपका जो है किसकी ट्रिब्यूटरी है, फर्दर कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखेंगे। चलो, मैं हर एक चीज कुछ थोड़ा सर्च करना, गूगल करना, मूसी किसकी ट्रिब्यूटरी है, कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखेंगे। ये पहला क्वेश्चन है आज का। मांडवी, मांडवी और जुआरी, ठीक है, जुआरी, ठीक है, जुआरी, ठीक है, दो नदियां हैं गोवा में, गोदावरी, ठीक है, नासिक, त्रिकंबकेश्वर, थोड़ा अपने आप में एक वो है, ठीक है, नर्मदा, जबलपुर और वडोदरा, ताप्ती, सूरत, कृष्णा, विजयवाड़ा, ठीक है, आंध्र प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट, कावेरी, तिरुचिरापल्ली, श्रीरंगपट्टनम। एक मॉडर्न हिस्ट्री में हम एक ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम भी पढ़ते हैं जब एंग्लो मैसूर वॉर में, सो दैट इज श्रीरंगपट्टनम, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, चलो, गंगा, भागलपुर, ये आप एक लिस्ट है, यू कैन पॉज, यू कैन रीड इट, इंपॉर्टेंट है। मैं सारी जो स्लाइड्स थी पेड लेक्चर्स की वो डाल दी हैं इसमें, ठीक है, हिंदी में थी, इंग्लिश में थी, सारी डाल दी। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका द एरियाज इन इंडिया दैट रिसीव अप्रोक्सीमेटली एन एवरेज ऑफ मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। वो एरियाज कौन से हैं जहां 200 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल होती है एनुअली, ठीक है, एवरेज कौन कौन से हैं। अब देखो ऑप्शंस में कैसे कैसे दिया है, ठीक है, राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान वाले कहेंगे बेटा ये मजाक कर रहे हो तुम हमारे साथ, ठीक है, ये कितना, ये मजाक अच्छा नहीं कर रहे हो, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल राजस्थान में, राजस्थान वाले जो है अलग लेवल पे खुश हो जाएंगे। ठीक है, अब अगेन देन आप देखोगे गुजरात, महाराष्ट्र, भाई उसमें भी बहुत सूखा एरिया आपको देखने को मिलता है, खानदेश है, ठीक है, और गुजरात में भी आपको खासकर जो रण ऑफ कच्छ वाला जो इलाका है, मेघालय, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं। मेघालय में तो मौजिनराम, चिरापुंजी, वन ऑफ द वेटेस्ट प्लेसेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो ये आंसर हो गया आपका ए। आइजोथर्म, इमेजिनरी लाइंस हैं ड्रॉन ऑन मैप विच कनेक्ट द इक्वल। सबसे पहले तो आइजो का मतलब क्या होता है, आइजो का मतलब होता है सेम, थर्म, थर्मामीटर, थर्मामीटर कब यूज करते हैं हम, टेम्परेचर चेक करने के लिए, कितना थर्मामीटर निकालो टेम्परेचर चेक करना है, तो ये क्या हो गया, सेम टेम्परेचर लाइंस। ठीक है, अब बाकी भी देख लो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, हाइट से एक सर्टन, आप कहते हैं ना पानी जब बरसता है, जब छोटे होते हैं बच्चे होते हैं तो कहते हैं यार पानी कहां से आ रहा है, ऊपर कहां से आ रहा है ये पानी, ठीक है, सर्टन हाइट से आ रहा है, आसमान से पानी गिर रहा है, एक सर्टन हाइट से पानी गिर रहा है, तो इसका है आइजो हाइट। ठीक है, आइजो हाइट। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आइजो बार। ठीक है, इसको मैं हमेशा बोलता हूं कि भाई काम का प्रेशर है, बहुत प्रेशर है,
तो लोग 8 बजे के बाद बैठते हैं, बार में बैठते हैं, प्रेशर रिलीज करते हैं, ठीक है, कहते हैं भाई बहुत प्रेशर है, काम का प्रेशर है, तो आइसोबार, ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आइसोबार, ह्यूमिडिटी आइसो ह्यूम, ह्यूम ह्यूमिडिटी सिमिलर साउंडिंग है, चलो ये हमने देख लिया, सारे याद हो गए। सो आइसोबार, ठीक है, ह्यूम ह्यूमिडिटी, ह्यूम ह्यूमिडिटी, ठीक है, रेन, ऐसे इसका एक और है, आगे भी आएगा, हम डिस्कस करेंगे तब। सो ठीक है, आइसोथर्म, ठीक है जी, हाइट से बारिश गिर रही है, प्रेशर रिलीज हो रहा है आइसोबार बार में, ठीक है, और टेम्परेचर आइसोथर्म, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसको पहले क्या कहा जाता था, हेली नेशनल पार्क कहा जाता था, पहला नेशनल पार्क भारत में, ठीक है। सो दैट इज देयर इन द उत्तरांचल, जिसको आज हम उत्तराखंड कहते हैं, ठीक है, जिसको हम उत्तराखंड कहते हैं। सो आंसर इज डी, ठीक है जी। चलिए 1936 में हेली नेशनल पार्क था ये। ओके, कौन सा स्टेटमेंट जो है सन को लेकर सही है? ठीक है, करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट नहीं, करेक्ट पूछा है। ओके, द सन इज कंपोज्ड मेनली ऑफ हाइड्रोजन, जी हाँ, हाइड्रोजन मिलकर ही तो हीलियम बनाते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, फ्यूजन, जिसकी वजह से बहुत ह्यूज एनर्जी रिलीज होती है। सो द एनर्जी जनरेटेड बाय न्यूक्लियर कोलिजन, ठीक है, यस, ठीक है। इन इट्स इंटीरियर इट इज कैलकुलेटेड दैट सन कंज्यूम्स अबाउट अ ट्रिलियन पाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एवरी सेकंड। अब अच्छा, आपको ये नहीं समझ आ रहा कि थर्ड स्टेटमेंट सही है नहीं। चौथा ऑप्शन क्या है? ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अब पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी भी सही है, तो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा? डी। अगर मान लो, अगर आपको नहीं पता है स्पेसिफिकली कि है, इट इज कैलकुलेटेड सन कंज्यूम्स अबाउट अ ट्रिलियन पाउंड्स ऑफ, ठीक है, ये सही है, आंसर क्या हो गया आपका? डी हो गया, ठीक है जी। चलिए, सुपरसोनिक स्पीड, ठीक है, सुपरसोनिक स्पीड ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर एट सी लेवल, दैट इज टू से, ठीक है, कितना, किससे ज्यादा? देखो बेसिकली ये कह रहा है स्पीड ऑफ साउंड कितना है, बेसिकली स्पीड ऑफ साउंड कितना है, तो ये माइल्स पर आवर में भी आपको याद होना चाहिए और किलोमीटर पर आवर में भी याद होना चाहिए, ताकि पेपर में कंफ्यूजन ना हो। वैसे तो अगर आपको एक याद है तो आराम से देखो, एक माइल में कितना होता है? 1.6 किलोमीटर, ठीक है। तो अगर आपको माइल्स में याद है तो किलोमीटर पर आवर में भी हो जाएगा, बट इसमें क्वेश्चन किस में पूछा हुआ है? सो दैट इज 760 माइल्स पर आवर, ठीक है जी। अब इसको आप 1.6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वो भी मिल जाएगा, ठीक है, जो कि 1100 समथिंग आता है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, एक होता है नॉटिकल माइल, ठीक है, एक नॉटिकल माइल, ये 1.6 किलोमीटर नहीं होता है, ये होता है आपका 1.852 किलोमीटर, ठीक है जी। तो आंसर क्या हो गया आपका यहां पर? 760, और अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1235 किलोमीटर पर आवर। 760 याद रखो, पेपर में अगर आएगा तो 1.6 से मल्टीप्लाई करते ना, ठीक है। चलो, रॉक्स फॉर्म्ड ऑन द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मॉल्टन मैटर, ठीक है, लावा निकला, लावा के ठंडे होने से कौन सी जो है रॉक्स बनती हैं? सरफेस के नीचे जो मॉल्टन रॉक मटेरियल होता है उसको मैग्मा बोलते हैं, सरफेस के ऊपर उसको लावा बोलते हैं, ठीक है। तो कहीं पे भी अगर मान लो ये जो मॉल्टन मटेरियल है ठंडा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? इग्नियस रॉक्स बोलते हैं, इग्नियस रॉक्स, अग्निय चट्टाने, हिंदी में अग्निय चट्टाने कहते हैं। अब जहां पर लेयर्स, एक एक लेयर इकट्ठी होती है उसको हम क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। रूपांतरित चट्टाने, जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स पर प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का चेंजेस आता है, मैं हमेशा बोलता हूं एक सिविलियन जब फौज में जाता है उसकी जो वो ट्रेनिंग होती है, ठीक है, उसमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर चेंजेस होते हैं, तो फिर वो जो फौजी बनता है तो उसकी कितना कैरेक्टर ही अलग निकल कर आता है। तो वैसे ही ये है, ठीक है, सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक्स पे जब प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर चेंजेस आते हैं तो वो बन जाती है मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। और वॉल्केनिक रॉक्स कौन सी हैं? जो वॉल्केनोस के जो है ठंडे होने से बनी है, वॉल्केनोस से बनी है बेसिकली, ठीक है। तो यहां पर रॉक्स फॉर्म्ड फ्रॉम द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मॉल्टन मैटर। अब देखो, आप कहोगे कि अच्छा फिर वॉल्केनिक रॉक्स क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, इसमें भी तो लावा की बात कर रहे हैं हम, तो सरफेस के नीचे भी होती हैं इग्नियस रॉक्स, ठीक है। लावा हो सकता, जो जैसे मैंने कहा ना, मैग्मा बोलते हैं इसको, ठीक है। तो जो अगर सरफेस के नीचे ठंडा हो रहा है तो भी वो इग्नियस रॉक्स कहलाती हैं। इसमें भी फर्दर कैटेगरी होता है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, ठीक है। तो जो अंदर ठंडी हुई, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। चलो इतना बहुत है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। चलिए, नेक्स्ट आपका रिवर झेलम इमर्जेस फ्रॉम, झेलम कहां से इमर्ज करती है, इसका भी छोटा सा ट्रिक याद कर लेते हैं। तो रिवर झेलम को याद रखना जेवी से, जेवी जॉइंट वेंचर,
ठीक है, तो झेलम और वेरीनाग, ठीक है, स्प्रिंग एट वेरीनाग, ठीक है, वेरीनाग, तो आंसर हो गया दिस। देखो कैलाश रेंज से, जो कि कहां पर है, तिब्बत में है, वहां से 3 बड़ी इंपॉर्टेंट नदियां हैं, BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ब्रह्मपुत्र, इंडस, सतलुज, ठीक है, ब्रह्मपुत्र, इंडस, सतलुज। और ये कैलाश रेंज के पास ही एक लेक है, रक्षास्ताल लेक या रकास लेक, ठीक है, जहां से सतलुज नदी को, स्पेसिफिकली सतलुज नदी के बारे में कहा जाता है, ठीक है, तो रकास लेक है, वहां से ये शुरुआत होती है। अमरकंटक प्लेट्यू से, हाँ जी, अमरकंटक प्लेट्यू से एक तरफ जो है नर्मदा, ठीक है, एक तरफ महानदी, ठीक है जी, एक तरफ आपका सोन, तो ये है अमरकंटक प्लेट्यू, ठीक है, अमरकंटक प्लेट्यू से ये आपकी नदियां निकलती हैं। महानदी डेल्टा बनाती है, ये एस्चुरी बनाती है, सोन नदी गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, ऐसे समझ लो कि 3 बहनें हैं, 3 अलग अलग रास्ते में जा रही हैं, ठीक है। जैसे एक और नदी है अर्नोद, छोटी सी एक और नदी है अर्नोदो, ठीक है, तो ये हमने बाकी भी डिस्कस कर लिया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका हेमेटाइट ओर इज द ओर ऑफ विच मेटल, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ठीक है, तो ये किसके हैं, आयरन के, ठीक है जी, आयरन के ओर हैं, ठीक है, इसकी बाकी लिस्ट भी देख लेते हैं। हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, लिमोनाइट है, साइडराइट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एल्यूमिनियम का बॉक्साइट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस, ठीक है, एल्यूमिनियम बहुत लाइट होता है, एयरक्राफ्ट्स में कई जगह यूज होता है, ठीक है, क्रियोलाइट और कोरंडम, ठीक है। नेक्स्ट आपका जिंक का स्पेरालाइट, कैलामाइन, कैलामाइन लोशन भी लगाया जाता है बॉडी पे, ठीक है, कैलामाइन लोशन, ठीक है, स्किन पे बेसिकली, जिंकाइट, और कोबाल्ट, कोबाल्टाइट, ठीक है, सो एरिथ्राइट, स्माल्टाइट, ये हो गया आपका बाकी जो ओर्स हो गए, ठीक है। इसमें ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बॉक्साइट इंपॉर्टेंट है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, साइडराइट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कैलामाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका रिवर सतलुज ओरिजिनेट्स फ्रॉम, सेम क्वेश्चन आ गया, ठीक है जी। ये अच्छी बात है, अगर आपने ये सेशन अच्छे से पढ़ा, मैं कोशिश कर रहा हूं कि सिर्फ आपको आंसर ना बताऊं, ऑप्शंस भी सारी बताऊं, अगर आपने नोटिस किया होगा मैं सारी ऑप्शंस बताता जा रहा हूं, तो इट इज इंपॉर्टेंट कि अगर आप इस सेशन को अच्छे से देख लेते हैं तो इसी सेशन में से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। आई एम वेरी वेरी होपफुल, ठीक है। ओके, नदरन स्लोप एट कैलाश रेंज, तो आंसर क्या हो गया आपका, ठीक है जी, रकास लेक, ठीक है, आंसर इज सी। लिमोनाइटिक ओर आ गया सेम क्वेश्चन, ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, आयरन, ठीक है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ब्लैक रेवोल्यूशन, ठीक है, ब्लैक रेवोल्यूशन रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, सेल्फ डिपेंडेंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, फूड ग्रेन प्रोडक्शन रिलेटेड टू हरियाली, ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, हरित क्रांति। मिल्क प्रोडक्शन इज व्हाट ईयर, व्हाइट रेवोल्यूशन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, इसमें कौन है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ठीक है। नॉर्मन बोरलो, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया इज डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ठीक है जी। और सेल्फ डिपेंडेंस इन पेट्रोल एंड क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, ठीक है, कच्चा तेल जो क्रूड ऑयल होता है वो ब्लैक कलर का होता है, सो दैट इज द ब्लैक रेवोल्यूशन, ठीक है जी, आंसर हो गया सी। साथ में बाकी भी देख लेते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन देख लिया, व्हाइट देख लिया, येलो ऑयल सीड, ठीक है, वो मेरे को मूवी याद नहीं आ रही, अरे शाहरुख खान और वो बड़ी फेमस जो मूवी है काजोल वाली, ठीक है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तो उसमें वो सरसों के खेत दिखाते हैं, तो दैट इज द येलो रेवोल्यूशन, ठीक है। हाँ, थोड़ा कभी कभी इतना पिक्चरें भूल गए यार, बताओ। एनीवेज, ब्लू रेवोल्यूशन फिशरीज, ब्लू है पानी, पानी, तो इससे याद रहेगा। गोल्डन रेवोल्यूशन फ्रूट, तो गोल्डन कलर का, वैसे भी गोल्डन कलर का जो एप्पल है बड़ा अच्छा, बड़ा बड़ा महंगा मिलता है मार्केट में। और ब्लैक रेवोल्यूशन, ब्राउन रेवोल्यूशन, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, ठीक है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। सिल्वर रेवोल्यूशन एग, ठीक है, अंडा। और राउंड रेवोल्यूशन आलू गोल होता है, ठीक है जी, उससे याद हो गया। और रेड रेवोल्यूशन टमाटो और मीट, ठीक है, लाल लाल टमाटर, ठीक है, और रेड मीट भी कहा जाता है ना, रेड मीट जो है। और उसके बाद ग्रे रेवोल्यूशन हो गया आपका फर्टिलाइजर्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशंस भी हमने देख ली। आगे चलते हैं। ऑन विच रिवर इज वॉशिंगटन डीसी सिचुएटेड, वॉशिंगटन डीसी यूएस की कैपिटल है, तो किस नदी के किनारे पर यह बसा हुआ है, तो आंसर है आपका पोटोमैक, ठीक है जी, पोटोमैक रिवर। देखो इरावदी तो हो नहीं सकती, इरावदी तो एशिया में है, ठीक है, इरावदी तो वो हो गया। अगर आप वॉशिंगटन डीसी का, अगर आप अमेरिका का मैप देखेंगे तो वॉशिंगटन डीसी ईस्टर्न साइड में है, ठीक है, ईस्टर्न साइड में है, ऐसा नहीं है मैप, मैं वैसे ही बना रहा हूं, ठीक है।
मिसिसिपी को अगर आप देखेंगे तो सॉरी, मिसिसिपी और मिसूरी, ठीक है, जो कि मसूरी मिसिसिपी की ट्रिब्यूटरी, तो ये सेंटर से होके गुजरती है, मोटा मोटा सेंटर से होके गुजरती है, ठीक है, सेंटर राइट कह सकते हैं आप, ठीक है, सेंटर राइट। और हडसन नदी, तो इसमें भी एक बार देख लेते हैं कौन कौन से शहर आते हैं। सो पोटोमैक हो गया, वॉशिंगटन डीसी, अलेक्जेंड्रिया। इरावदी रिवर म्यांमार में, बहुत इंपॉर्टेंट। मेंडले, यंगून, गाना याद करो, मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, ये वही वाला रंगून, ये रंगून अब यंगून जो भी कह लो, ठीक है, बगान। और मिसिसिपी, न्यू ऑर्लिन्स, सेंट लुइस, मेम्फिस, मिनीपोलिस, ठीक है, ये हो गया आपका रिवर्स। हडसन रिवर, न्यूयॉर्क, बहुत इंपॉर्टेंट, न्यूयॉर्क सिटी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको मिस मत करना, हडसन रिवर। सो एल्बेनी, जर्सी, ठीक है, तो इसमें न्यूयॉर्क इंपॉर्टेंट है। इसमें आप मेम्फिस, एम से मिसिसिपी, एम से मेम्फिस, एम से मिनीपोलिस, ये याद रख लेना, ठीक है, पूछा गया है पेपर में। पोटोमैक इंपॉर्टेंट है। इसमें एक और ध्यान रखना, थेम्स रिवर, थेम्स रिवर के किनारे पर कौन सा है, ठीक है, लंदन, ठीक है, लंदन। नेक्स्ट आपका बगलीहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इन जम्मू कश्मीर इज बिल्ट अक्रॉस द रिवर। बगलीहार जो पावर प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो किस नदी के किनारे पर बना हुआ है? ब्यास, चिनाब, झेलम, सतलुज। अब देखो ब्यास और जो सतलुज है, देखो अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है कि सतलुज मेनली, ठीक है, पंजाब में एंटर कर जाती है हिमाचल के बाद, ब्यास भी, ठीक है, पंजाब में मेनली फ्लो करती है, तो चिनाब और झेलम ही बचा, ठीक है, एटलीस्ट आपकी दो ऑप्शन रिड्यूस हो गई, ठीक है, अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचोगे तो आपकी दो ऑप्शन जो है रिड्यूस हो गई। तो ये किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है, सॉरी बसा हुआ कह रहा हूं, बना हुआ है चिनाब रिवर, ठीक है। सो बगलीहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ठीक है, चुन के बैग में डाल लिया, इसको ऐसे याद रख लेना, चुन के बैग में डाल लिया, चुन के मतलब कुछ भी, कोई भी चीज जो है उठाई, चुन के जो है आपने बैग में डाल ली, ठीक है, तो दैट इज चिनाब रिवर, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपका आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन इज नोन एज, आउटर मोस्ट लेयर को क्या कहते हैं? खासकर जब कहते हैं ना सूर्य ग्रहण लग गया तो वो आउटर लेयर दिखाई देती है, ठीक है। कोई पड़ोसी पूछेगा कि जी बेटा आप तो बहुत पढ़ाई लिखाई करते हो, बताओ कोरोना जो ये चल रहा है अभी आजकल और वायरस आ गया है, तो ये बताओ ये कब जाएगा? तो आप भी थोड़ा डायलॉग मार सकते हो कि जब तक सूरज चांद रहेगा, ठीक है, कोरोना तेरा नाम रहेगा। तो वो कहेंगे बेटा बहुत जो है क्या कहते हैं ना, पेसिमिस्टिक व्यक्ति हो। तो आपने कहना है मैं पेसिमिस्टिक नहीं हूं, ये आउटर लेयर जो है सन की उसको कोरोना बोलते हैं, वो कोरोना जो आप कह रहे हो वो कोविड है, ठीक है। चलिए एनीवेज, तो ये हो गया आपका कोरोना, आंसर है ए, ठीक है। और उसके अलावा फोटोस्फीयर आगे आएगा, हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी, ठीक है, तो क्योंकि इस पे क्वेश्चंस हैं आगे, ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज आर कनेक्टेड बाय द सुएज कैनाल? सुएज कैनाल 1850s 1860s में बना, और जो एशिया और यूरोप के बीच में, देखो बीच में अफ्रीका था, ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसे, तो पहले लोग घूम के ऐसे जाते थे, ठीक है, जो कि 1498 में हम कहते हैं कोचिन पहुंचा, है ना, वास्को डी गामा। बट उसके बाद ये जो है ये वाला रास्ता, थोड़ा सा मैप देख लो, यहां से आपका सुएज कैनाल है, फिर आपका मेडिटेरेनियन सी से होते हुए आप कहां पहुंच जाते हैं? यूरोप पहुंच जाते हैं। तो ये किसको कनेक्ट करता है? सबसे पहले तो मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है, और रेड सी। ब्लैक सी में तो क्या चल रहा है? ब्लैक सी में तो लड़ाई चल रही है, ठीक है। ब्लैक सी के आसपास की कंट्रीज की एक ट्रिक है, टी एंड बर्गर, टी एंड बर्गर, ठीक है, टी से, हाँ जी, टी एंड बर्गर, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन बॉक्स में इसका बताओगे, ठीक है। टी एंड बर्गर का बहुत आसान सा है, टी एंड बर्गर की कौन कौन से देश हैं ये, मतलब ब्लैक सी के आसपास के कंट्रीज की ये ट्रिक है, बुल्गारिया, यूक्रेन, रोमानिया। तो मैं छोटा सा आपको हिंट दिया है, आप मेरे को पूरा कंप्लीट करके कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखोगे। जो जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं, थोड़ा सा ये मकसद यही है कि आप गूगल करें, सर्च करें, थोड़ा सा चीजों के बारे में पढ़े, ठीक है। और अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन नहीं है जी, सुएज कैनाल, ठीक है, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन भी नहीं है। आंसर क्या हो गया आपका? मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी, ठीक है, लाल सागर और भूमध्य सागर, ठीक है, आंसर हो गया सी। कौन सा जो है करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता। अच्छा, नई कैपिटल क्या बन रही है? कमेंट सेक्शन, अच्छा तो मैं बता ही देता हूं, आप कहोगे हर चीज ही, नुसांत्रा, ठीक है, नुसांत्रा नई कैपिटल बन रही है, ठीक है, नुसांत्रा। मालदीव्स की
ठीक है, मालदीव, माले, ठीक है, मालों की द्वीप, मालदीव, वहां से आया ये टर्म। नॉर्थ कोरिया की सियोल, जी नहीं, वैसे भी आजकल चर्चा में था साउथ कोरिया, वहां पे इमरजेंसी लगाई थी, ठीक है, योल योल करके वहां के राष्ट्रपति हैं। तो सियोल जो है किसकी कैपिटल है? साउथ कोरिया की। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल क्या है? प्योंगयांग, प्योंगयांग, ठीक है, वो किम जोंग उन, ठीक है, वो अलग ही कैरेक्टर है। जिम्बाब्वे, हरारे, ठीक है, तो ये आंसर क्या हो गया आपका? सी, ठीक है, आंसर हो गया सी। चलो, ऑन विच रिवर इज बर्लिन सिटी, बर्लिन सिटी जर्मनी की कैपिटल, ठीक है, सिचुएटेड। पोटोमैक, पोटोमैक में तो हमने देख लिया वाशिंगटन डीसी। इरावदी एशिया में है, मैंडले, यंगून, ठीक है, वो हो गया। राइन और स्प्री, इसमें कंफ्यूजन हो सकती है क्योंकि दोनों ही जर्मनी की नदियां हैं। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मैंने देखा है, जब मैं इस क्वेश्चन को कभी डिस्कस किया है, तो वो राइन, क्योंकि राइन बड़ी फेमस कह लीजिए नदी है जर्मनी की, क्योंकि ये राइन वैली भी है, ठीक है, और इसके पास में जर्मनी के बहुत बड़े इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं, ठीक है। आंसर क्या है इसका? स्प्री है, ठीक है, इसका आंसर है स्प्री। तो देख लो, वॉशिंगटन डीसी ये हमने देख लिया, यंगून, मैंडले, राइन का है कलोन, ये कलोन है, ये जी साइलेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। इवन परफ्यूम भी आता है, अगर आपने देखा है। बेसल, बेसल नॉर्म्स, अगर आपने इकोनॉमी में बेसल नॉर्म्स पढ़ा हो, ठीक है, बेसल नॉर्म्स 1 2 3, बहुत सारी चीजें मैं बोल के जा रहा हूं, हो सकता है कि कई स्टूडेंट्स के बिल्कुल बाउंस कर रही हो, बट दिस इज अ रिवीजन सेशन, दिस इज नॉट कि हम जिसमें पूरा एक एक चीज डिस्कस कर रहे हैं, ये बीच बीच में मैं रिवीजन करा रहा हूं, ठीक है। बेसल नॉर्म्स हैं बेसिकली कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, इकोनॉमी में एक टर्म आता है, ठीक है, अब डिटेल में नहीं जाऊंगा, नहीं तो फिर टॉपिक वो हो जाएगा, ठीक है। स्प्री, बर्लिन, कॉटबस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपने राइन में याद रखना, बेसल याद रखना, स्ट्रेसबर्ग याद रखना, कलोन याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। व्हाट इज द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इन इंडोनेशिया इज कॉल्ड एज? इंडोनेशिया में स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को क्या कहते हैं, ठीक है। तो दैट इज योर, ठीक है जी, दैट इज योर लडांग, ठीक है, लडांग। रोका कहां बोलते हैं, ठीक है, रुक जा, ये है आपका ब्राजील। तो इसको याद कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, मैं आपको याद भी करा देता हूं क्योंकि ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, बाकी एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। देखो, ऐसे याद रख लो, ब्राजील को अब जब भी याद करते हैं तो क्या चीज याद आती है? फुटबॉल याद आती है भाई, ब्राजील के लोग और ब्राजील की टीम फुटबॉल के लिए बहुत फेमस है। तो ऐसे समझो कि ब्राजील में जब फुटबॉल का मैच होता है ना, या ब्राजील का फुटबॉल का मैच जब होता है, तो सब लोग रुक जाते हैं, दुनिया रुक जाती है, ठीक है, कि यार ब्राजील का मैच देखना है, ठीक है। तो रोक गया, सब रोक दिया सबने, ठीक है। सो हम हैं झूम बराबर झूम, हम ऐसे ही झूमने वाले लोग हैं, ठीक है। तो झूम बराबर झूम कहां है? नॉर्थ ईस्ट में, हमारे भारत में। मिल्पा, ठीक है, तो मिल्पा इज मैक्सिको, ठीक है। आओ मिलते हैं मैक्सिको में, चॉकलेट खाते हैं। मतलब मैक्सिको में ना खास है कि जैसे ग्रेवी बनती है, मतलब जो सब्जी बनती है उसमें चॉकलेट की ग्रेवी रहती है, जैसे हम प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, ऐसे ये चीजें डालते हैं ना, हमारी जो बेस ग्रेवी है, वैसे ही यहां पर चॉकलेट की ग्रेवी होती है। तो मैक्सिको में मिलकर चॉकलेट खाते हैं, ठीक है, तो याद रहेगा, मैक्सिको में मिलते हैं। तो ये हो गया आपका आंसर, क्या हो गया? लडांग, ठीक है, ठीक है जी, इंडोनेशिया। तो झूम हो गया, लडांग, इंडोनेशिया और मलेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया और मलेशिया, ठीक है। तो ऐसे समझ लो कि यहां पर आकर जो है लड़ाई चल रही है, मलेशिया और इंडोनेशिया की लड़ाई चल रही है, लड़ाई, ठीक है, लड़ाई चल रही है, ओके। और काइंजिन, ठीक है, फिलीपींस, ठीक है जी। तो फिलिप्स में क्या चीज है? फिलिप्स एक कंपनी है, ठीक है, फिलिप्स, तो जो कहती है कि हम इनोवेशन, ऐसे करके उनका टैगलाइन सा है। तो चीजों को हम क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। जिन से याद रखना है इसको, काइंजिन। जिन क्या होता है? जिन एक लिकर होती है, ठीक है, जिससे पीकर लोग फिलिप हो जाते हैं, घूम जाते हैं। फिलिप होता है ना, घूम जाना, पलट जाना, तो लोग पलटी मार जाते हैं, मतलब थोड़ा गिर जाते हैं, लिकर, जिन, ठीक है। आई होप रिलेट कर पा रहे हो चीजों को। अदरवाइज क्या होगा ना, पेपर में जब पूछेगा क्वेश्चन, प्रेशर इतना होता है, चीज याद नहीं रहेगी। ये हो सकता है ये ट्रिक जो है आपको वहां पे रिकॉल हो जाए, रिकॉल हो गई, काम बन जाएगा आपका, ठीक है। तो लड़ाई चल रही है मलेशिया इंडोनेशिया में, ठीक है, जिन पी के फिलिप हो गया, पलट गया, ओके। मिल्पा हमने देख लिया, आओ मिलकर मैक्सिको में चॉकलेट खाते हैं, ठीक है। कॉनुको, वेनेजुएला, ठीक है, इसको ना इस ऐसे भी लिखते हैं, कॉनू को भी लिखते हैं, ऐसे करके भी लिखता है।
तो इसको मैंने याद किया था वीसी, वीसी वाइस चांसलर। अब देखो वेनेजुएला की जो कैपिटल है ना वो है काराकास, 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 ठीक है, और यहीं से कॉनुको हो गया। तो वीसी याद रख लेना, वेनेजुएला वाइस चांसलर जो है वेनेजुएला, काराकास और कॉनुको, ठीक है, काराकास कॉनुको। रोकना हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है जी। जब ब्राजील का फुटबॉल का मैच होता है तो लोग रुक जाते हैं, ठीक है भाई, ब्राजील का तो मैच चल रहा है। ओके, कॉन्गो, कॉन्गो रेन फॉरेस्ट है, इक्वेटर गुजरता है अफ्रीका के सेंट्रल में, ठीक है। तो वहां पर जो है भाई पहले ही इतनी गर्मी है क्योंकि इक्वेटर पे बैठे हो, ह्यूमिडिटी है, ऊपर से खा लिए मसाले और ज्यादा गर्मी हो गई, ठीक है। तो वहां पर लोगों को कहा जाता है मसाले मत खाओ ज्यादा, ठीक है। या फिर आप ऐसे कह लो कि जहां पर इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट होता है वहां मसाले भी मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि यहां से इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट गुजरता है तो स्पाइसेस, मसाले जो है वहां पर मिलते हैं, ठीक है। वियतनाम, वियतनाम को याद रख लेना। देखो अगर आप साउथ ईस्ट एशिया का मैप देखोगे, साउथ ईस्ट एशिया का मैप देखोगे तो सबसे ईस्ट में कौन सा है? वियतनाम है, ठीक है, वियतनाम है, हो ची मिन बहुत इंपॉर्टेंट सिटी। तो वियतनाम जो है, अब हम कहते हैं सनराइजेज इन द ईस्ट, सन रे सबसे पहले कहां मिलती है? सन रे, सन रे साउथ ईस्ट एशिया में सबसे पहले कहां मिलेगी? वियतनाम में मिलेगी, क्योंकि सबसे ईस्ट में है, याद रहेगा। चलो इंडोनेशिया में ये लडांग है, ठीक है, ओके, हाँ, श्रीलंका, ठीक है, चेना, चेना चिन्नू सा देश है, चिन्नू, चिन्नू मतलब छोटा सा देश है, इंडिया और चाइना को घुमा के रखा उन्होंने बीच में, ठीक है। इंडिया के आगे कहता था हम चाइना आ जाएगा, चाइना को कहता था इंडिया आ जाएगा, ठीक है। तो छोटा सा देश, चिन्नू सा देश, दो देशों को घुमा रहा था, मतलब याद रखने के लिए। एक्चुअली में ऐसा कर भी रहा था वो, ठीक है। जब इंडिया जाता था तो चाइना कार्ड उनके सामने प्ले कर देता था, चाइना के सामने इंडिया कार्ड प्ले कर देता था, ठीक है। तो ये हो गया, चिन्नू सा देश है, घुमा के रखा हुआ है दो पावर्स को। आई होप ये सारे याद हो जाएंगे आपको इससे, कहानी से। इतना समय देने का मकसद यही है कि याद हो जाए पेपर में के लिए। ओके, आगे चलते हैं। 38th पैरेलल इज अ बाउंड्री लाइन बिटवीन, ठीक है। 38th पैरेलल मतलब 38 डिग्री जो लेटीट्यूड है, ठीक है, वो कहां पर है? यूएस, कनाडा, पाकिस्तान, इंडिया। अब देखो पाकिस्तान इंडिया नहीं हो सकता, ठीक है, मतलब इंडिया को तो अगर आप नदरन मोस्ट लैटिट्यूड भी लोगे वो भी 38 डिग्री में नहीं आता, मतलब 38 डिग्री तो से ऊपर चला गया, ठीक है। तुर्की साइप्रस, तुर्की साइप्रस भी अगर आप देखोगे वेस्ट एशिया में है, ठीक है, तो वो भी आपका 38 डिग्री वाले कैटेगरी में नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया। तो आंसर क्या है इसका? साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया। यूएस और कनाडा में क्या है? 49 पैरेलल, ठीक है, 49, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि कनाडा को आजकल वो ये कह रहा है, कनाडा को क्या कह रहा है यूएस? ग्रेट स्टेट ऑफ कनाडा, कंट्री को स्टेट बना दिया, कह रहा है कि हमारे में मिल जाओ, ठीक है। डोनाल्ड ट्रम्प आजकल दे रहे हैं ना धमकी। और तो कनाडा क्या कह रहा है कि हम, मतलब वहां पर लोग 50-50 हो रखे हैं, ऐसे याद रख लेना, 49-51 हो रखे हैं कि कुछ कह रहे हैं कि हाँ हमें मिल जाना चाहिए, ग्रेट अमेरिका बन जाना चाहिए, कोई कह रहे हैं कि नहीं नहीं हमें अपनी सॉवरेनिटी मेंटेन रखनी है, ठीक है। तो आंसर हो गया आपका डी। सो 38 पैरेलल, ठीक है, और 17 पैरेलल नॉर्थ वियतनाम, साउथ वियतनाम बिफोर द यूनिफिकेशन इन 1976, और 22nd पैरेलल है इजिप्ट और सूडान के बीच में, ठीक है। ओके, काजीरंगा नेशनल पार्क, वेरी फेमस काजीरंगा नेशनल पार्क, वन हॉर्न राइनोसॉर, ठीक है, कहां पर है वो? ठीक है, असम में। किसके लिए फेमस है? वन हॉर्न राइनोसॉर के लिए, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका आंसर ए। 2/3 वर्ल्ड की पॉपुलेशन वन हॉर्न राइनोसॉर की काजीरंगा में ही मिलती है। किस लेयर में कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं? किस लेयर में? तो ट्रस्ट मी इन द एग्जाम, कुछ नहीं होगा, इसी में से पेपर पूछा जाएगा। ट्रस्ट मी इन द एग्जाम, कह रहे हो कि ये क्या हो गया मेरे को, ठीक है, ये ट्रिक बता रहा हूं। ट्रस्ट मी इन द एग्जाम, ठीक है। सो ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर, ठीक है, एक्सोस्फियर, ठीक है जी। तो ट्रोपोस्फियर में जो है आप जहां पे अब हम हैं, सांस ले रहे हैं, 99% एटमॉस्फेयर ट्रोपोस्फियर में मिलता है, ठीक है। स्ट्रेटोस्फियर में क्या है? हवाई जहाज चलते हैं। अच्छा, अब जो आइनोस्फियर है वो कहां पर है? इस वाली लेयर में, थर्मोस्फियर में, ठीक है, थर्मोस्फियर में, जिसमें आयोनाइजेशन है, आयोनाइजेशन से आया है आइनोस्फियर।
तो वहां पर रेज जाती हैं, ठीक है, जैसे रेडियो वेव्स हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट रेडियो वेव्स जाती हैं, टकराकर वापस आती हैं। तो आंसर क्या हो गया आपका? आइनोस्फीयर। ठीक है, तो स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत रेगुलर क्वेश्चन पूछा जाता है। जो हमारे हवाई जहाज उड़ते हैं, क्योंकि यहां पर कोई एटमॉस्फेरिक वो नहीं है, क्लाउड्स नहीं है, कोई एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस नहीं है, तो हमारे जहाज स्ट्रेटोस्फीयर में जाते हैं। मीजोस्फीयर में खास पॉइंट क्या है? लोएस्ट टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस के लगभग, ठीक है, लगभग -100 डिग्री सेल्सियस के लगभग कहां पर मिलता है? मीजोस्फीयर में मिलता है। याद हो गया सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। चलो आगे चलते हैं। आर्टिफिशियल रेन, ठीक है, कई बार इसको ना सरकारी बारिश कहा जाता है कि सरकार ने बारिश कराई। सरकार कैसे बारिश करा रही है? जहाज आ रहा है, ठीक है, उसमें कुछ पार्टिकल्स ऐड हो रहे हैं। बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे जो वाटर कह लीजिए वाटर वेपर है, वो एक्यूमुलेट होता है हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, ठीक है, जैसे कि आपका जो डस्ट पार्टिकल है, स्मोक पार्टिकल्स हैं, उसके इर्द गिर्द जो है वाटर वेपर इकट्ठा होता है, ठीक है, वो ऊपर जाता है, बारिश होती है, ठीक है। सो सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट, सिल्वर नाइट्राइट। तो आंसर क्या है आपका? ठीक है जी, सिल्वर आयोडाइड, ठीक है, ये आपका यूज होता है, ड्राई आइस भी यूज होता है। तो आंसर क्या हो गया आपका? ए। बाकी चीजें कहां कहां यूज होते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर में, एक्सप्लोजिव्स में, कॉपर सल्फेट एल्गीसाइड वाटर ट्रीटमेंट के लिए, सिल्वर नाइट्रेट जो है फोटोग्राफी, मेडिसिन, ठीक है, यहां पर यूज होता है, ठीक है। सिल्वर आयोडाइड बहुत बहुत कह लीजिए फेमस है, जो कि आपका हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के रूप में यूज होता है। सरकारी बारिश, क्लाउड सीडिंग जिसे कहा जाता है, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इंडिया रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम द रिट्रीटिंग मॉनसून? आ गया ना वो सेम क्वेश्चन, देखो, ठीक है, इसीलिए कोशिश कर रहा हूं सारी चीजें डिस्कस करने की। तो रिट्रीटिंग मॉनसून, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, ठीक है जी, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, ठीक है, तो जिसमें आपको, हाँ जी, ये वाली, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से ये क्या करता है? मॉइस्चर को पिक कर लेता है, फिर कोरोमंडल कोस्ट पे बारिश करता है। तो ये हो गया आपका, देखो मालाबार कोस्ट कौन सा है? केरल कोस्ट, तो केरल कोस्ट में नहीं है, तो दैट इज इन द तमिलनाडु कोस्ट। आंसर हो गया आपका बी। which one of the following best explains the occurrence of solar eclipse? सोलर इक्लिप्स कब होता है? ठीक है, वो कह रहा है कि पोजीशन ऑफ मून बिटवीन सन एंड अर्थ, ठीक है, पोजीशन ऑफ मून बिटवीन सन एंड अर्थ ऑन अ न्यू मून, ठीक है, न्यू मून, ठीक है, तो उसके बीच में वो आपको सोलर इक्लिप्स देखने को मिलता है, ठीक है, जब आपका ये सन है, ठीक है, यहां पर ऐसे मून आ गया जिसने इसको इक्लिप्स कर लिया, और यहां पर धरती है, ठीक है जी, तो ये आपका क्या कहलाता है? ये ध्यान रखना, ठीक है, आंसर इज नॉट सी, आंसर इज बी, ठीक है, क्योंकि ये जो कंडीशन है पोजीशन ऑफ मून बिटवीन सन एंड अर्थ, ये बाकी कंडीशंस में भी हो सकता है, बट इट इज स्पेसिफिकली ऑन द न्यू मून, ये चीज होती है आपकी, ठीक है। ओके, चलो क्लियर। नेक्स्ट आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज कंड्यूसिव फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन? दोबारा से क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये जो वनडे एग्जाम्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट। सो एल्यूवियल सॉइल, ठीक है, ब्लैक कॉटन सॉइल जिसको हम रेगुड़ सॉइल भी बोलते हैं, ठीक है जी, रेगुड़ सॉइल, रेड एंड लेटराइट का मैंने बताया था। एल्यूवियल सॉइल कहां पर है? हमारे नॉर्थ इंडिया प्लेन्स में, ठीक है, इंडस प्लेन्स, गंगा प्लेन्स, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, और कोस्टल एरियाज के जो डेल्टाज हैं, ठीक है, वहां पर आपको क्या देखने को मिलता है? एल्यूवियल प्लेन्स देखने को मिलते हैं। तो आंसर क्या हो गया आपका? जो है क्वेश्चन कॉटन का पूछा है, आंसर हो गया डी, अदरवाइज एल्यूवियल जो सॉइल भी मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट आपका लार्जेस्ट ऑयल फील्ड इन गुजरात इज इन, ठीक है, सानंद, कादी, अंकलेश्वर, कैलोल। तो आंसर क्या है आपका? अंकलेश्वर, ठीक है जी, अंकलेश्वर में। सानंद जो है इंडस्ट्रियल हब है, ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग है, ये एक छोटा ऑयल फील्ड है महसाना डिस्ट्रिक्ट में। कलोल जो है एक और ऑयल फील्ड है गांधीनगर, बट उतना बड़ा नहीं है जितना कि अंकलेश्वर में है, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका विच इज द लार्जेस्ट डायमंड प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड? डायमंड प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सा है सबसे बड़ा? रशिया, बोत्सवाना, डीआरसी और ऑस्ट्रेलिया। तो आंसर है आपका रशिया, ठीक है जी, रशिया में सबसे बड़ा डायमंड प्रोड्यूसिंग कंट्री है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख लोगे, रशिया के पास नेचुरल रिसोर्सेज काफी ज्यादा हैं, ठीक है, जैसे कि हमने देखा रशिया के पास जो है क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा है, जो आजकल हम रशिया से काफी खरीद रहे हैं, ठीक है, और उसके अलावा आपके पास डायमंड भी है।
ठीक है जी, प्राइमरली इन द साख रिपब्लिक याकूतिया। अच्छा, ये साख रिपब्लिक के बारे में भी सुन लो। ये एक ऐसी जगह है, थोड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, अब गूगल भी करना, यूट्यूब पे आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी, देखने मत बैठ जाना क्योंकि समय लग जाएगा। ये इसमें जो लोएस्ट टेम्परेचर है जहां पर लोग रहते हैं, प्रॉपर मतलब जगह है, स्कूल है, मतलब पूरा एक मतलब कह लो कि छोटा टाउन है, -71 डिग्री सेल्सियस। -71 डिग्री सेल्सियस सर्दियों में टेम्परेचर जो है इतना ड्रॉप कर जाता है वहां पर। ठीक है, और मतलब ऐसे मान लो कि जब -10 डिग्री या 0 डिग्री पहुंचता है तो लोग मतलब ऐसा हो जाता है कि समर्स आ गई, समर फेस्टिवल आ गया। यहां पर 0 डिग्री में हम लोग बिल्कुल ऐसे, ठीक है, जो है अलग लेवल पे चले जाते हैं। उनको लगता होगा यार इंडिया में 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जाता है, गर्मी, ठीक है, तो दिस इज इंटरेस्टिंग। चलो, ये वो जगह है याकुतिया। ओके, नेक्स्ट आपका, विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बनाना। अब ये ध्यान रखना, इसमें अगर आप चेक करोगे, मतलब ऑफिशियल डाटा देखोगे, गूगल में आप अगर आप चेक करोगे तो हो सकता है कई जगह आपको तमिलनाडु मिले, बट इसका एक्चुअल आंसर है आंध्र प्रदेश। ऑफिशियल डाटा ये कहता है कि आंध्र प्रदेश इज नाउ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बनाना। ठीक है, अब थोड़ा सा डाइसी किस्म का क्वेश्चन है कि पेपर में आप गए ऐसे रैंडमली किसी भी जो है क्रॉप का या फ्रूट का, वेजिटेबल का पूछ लिया तो मुश्किल हो सकता है, बट ये स्पेसिफिकली इसका आंसर आंध्र प्रदेश है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आपका, विच इज द डीपेस्ट ट्रेंच इन द वर्ल्ड। बहुत ही स्टैंडर्ड फैक्ट, ठीक है। सो टोंगा ट्रेंच, मेरियाना ट्रेंच, रोमांच ट्रेंच और कैरमेटिक ट्रेंच, सो दैट इज द, ठीक है, मेरियाना ट्रेंच। अब इसमें आप मेरे को एक फैक्ट बताएंगे, सिंपल सा फैक्ट है, डीपेस्ट पॉइंट को क्या बोलते हैं, डीपेस्ट पॉइंट को, ठीक है, मेरियाना ट्रेंच के डीपेस्ट पॉइंट को क्या बोलते हैं। अच्छा, टोंगा ट्रेंच के बारे में एक और है, स्टीपेस्ट ट्रेंच है ये डीपेस्ट है, ये स्टीपेस्ट है। स्टीप समझते ना, स्लोप, मतलब बिल्कुल जैसे कहते हैं ना सीधा, इस तरीके से है, तो स्लोप वाइज जो है वो टोंगा ट्रेंच है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आपका, कालादियो नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। सो पंजाब, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटका। तो वेरी फेमस कालादियो नेशनल पार्क कहां पर है, राजस्थान में है। ठीक है जी, सो राजस्थान में है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, द सिचुएटेड नियर द टाउन ऑफ भरतपुर, दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं है ये। और चलिए, हाँ, ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइक नेशनल पार्क्स मैंने इसकी लिस्ट ऐड करी है। रणथंबोर राजस्थान में, कॉर्बेट उत्तराखंड में, ठीक है, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, पेरियार केरल में, काजीरंगा वन हॉर्न राइनोसॉर वेरी फेमस, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में, रॉयल बंगाल टाइगर, कान्हा नेशनल पार्क, ठीक है जी, मध्य प्रदेश, और गिर लॉयंस है, ठीक है, दैट इज गुजरात, गिर सेंचुरी है वैसे वैसे ये। कॉलदियो नेशनल पार्क आपका राजस्थान, मानस नेशनल पार्क असम, ठीक है, ये मानस रिवर भी है, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, बांदीपुर कर्नाटका, पन्ना, ठीक है, अगेन मध्य प्रदेश, सारिस्का वेरी फेमस इन राजस्थान, ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है, तो ये हो गया आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो अब मेरे को इसका ना एक एक्चुअली ट्रिक याद आती है, व्हेन आई वाज लाइक प्रिपेयरिंग, तो मेरे जो फ्रेंड सर्कल था, तो उत्तर प्रदेश वाले वो जो थे, तो मेरे को बुलाते हैं संदीप वाह, ठीक है, तो मैं बोलता है अरे वाह क्या है, तो जिस भी नाम के पीछे वाल का तो क्लोज रिलेशन, ठीक है, विकास वाह, ए संदीप वाह, तो उससे आप दुधवा, ठीक है, उससे आप याद रख सकते हो। ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो मेरे को प्लीज गिव मी अ थम्स अप कि हाँ ऐसा ही है, और इफ आई एम रॉन्ग, इफ आई एम राइट, प्लीज डू लेट मी नो। नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड, और ठीक है जी, ये हो गया आपका बहुत फेमस, वैली ऑफ फ्लावर। हेमिस नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है जी, ये सबसे बड़ा है, ठीक है, साइज में। माधव नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क, ठीक है, ये आपका बहुत फेमस है। ये आपका जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें आता है, नीलगिरी टार गोट है एक आपका, ठीक है, जो स्पेसिफिकली यहीं पर मिलती है इराविकुलम नेशनल पार्क में। देन आपका मुदुमलाई नेशनल पार्क तमिलनाडु। ओके, ऑन विच रिवर बगलिहार, देखो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया ना, बगलिहार वाला, ठीक है, हमने डिस्कस किया। चेनाब, ठीक है जी, अब इसमें तो ऑप्शन और भी क्लियर है। अगर आपको पता है कि बगलिहार जम्मू कश्मीर में है तो ब्रह्मपुत्र असम में, ठीक है, गोदावरी, ठीक है, महाराष्ट्र कर्नाटका रीजन में, तो आंसर क्या हो गया आपका सी। वैसे ही मैंने याद किया, चुनकर बैग में डाल लिया, चुनकर बैग में डाल लिया। हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन एशिया, एशिया में कितनी कंट्रीज हैं, अगेन बहुत रैंडम फैक्ट है, ठीक है,
यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, बट मोटा मोटा अगर आपको ध्यान में है तो इट इज 48 कंट्रीज, ठीक है, 48 कंट्रीज। अब ऐसे ही अफ्रीका का 54 55 के लगभग है, ठीक है। तो अगर पेपर में पूछा, अब ऐसा नहीं पूछेगा कभी, मतलब 54 55 56 57, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको गैप देगा, एज यू कैन सी ओवर हियर, तो उससे आप आइडिया लगा सकते हैं अगर आपको मोटा मोटा आइडिया है तो। सॉरी, तो आंसर हो गया आपका डी। ओके, स्पीड ऑफ विंड इज मेजर्ड बाय, ठीक है, जो विंड की स्पीड है वो कैसे मेजर की जाती है। अगर आप एयरपोर्ट्स में देखेंगे तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, और ऊपर जो है वो रोटेट करता है, ठीक है, जितनी तेजी से वो रोटेट करता है उसके मतलब विंड की स्पीड उसे कैलकुलेट होती है। सो दैट इज द एनीमोमीटर, ठीक है, एनीमोमीटर, ठीक है, दैट इज एनीमोमीटर। बाकी अब ये लिस्ट देख लो, इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। चलो एक बार क्विकली इसको भी देख लेते हैं। स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर गाड़ी में होता है, जिसमें आप देखते हैं कितनी मेरी गाड़ी स्पीड पे जा रही है, स्कूटी, बाइक, ठीक है, सब जगह। स्पेक्ट्रोमीटर, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट एंड वेवलेंथ, ठीक है, कितनी जो है यूज्ड फॉर एनालाइजिंग द कंपोजिशन ऑफ मटेरियल, बेसिकली लाइट और वेवलेंथ को मेजर करने के लिए उसकी प्रॉपर्टीज को। हाइड्रो इज रिलेटेड टू पानी, लिक्विड, सो डेंसिटी ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड्स। एनीमोमीटर, विंड स्पीड एंड वेलोसिटी। बैरोमीटर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो बार से याद रखना, बार, प्रेशर बार, आइजोबार, ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। थर्मोमीटर टेम्परेचर, हम थर्मोमीटर यूज करते हैं घर में, ठीक है। सिज्मिक वेव्स, अर्थक्वेक वेव्स, सिज्मिक वेव्स, अर्थक्वेक वेव्स, सो मेजर सिज्मिक एक्टिविटी सच एज अर्थक्वेक्स। हाइग्रोमीटर, हाइग्रो ह्यूमिडिटी, एक हमने आइजो ह्यूम पढ़ा था, सेम ह्यूमिडिटी, ठीक है, सो मेजर ह्यूमिडिटी इन द एयर। ऑल्टीमीटर, ऑल्टी, हाइट, ठीक है, एक ऑल्टीमीटर रहता है, जब प्लेन रहता है उसमें ऑल्टीमीटर रहता है कि कितनी हाइट पे उड़ रहा है वो, ठीक है, वो बताता है, मतलब जो भी कह लीजिए जो पायलट है उसको कैसे पता लगेगा कि कितनी हाइट पे है, कहां पर मेरे को जो व्हील्स हैं उनको रिलीज करना है, ठीक है, लैंड करना है, तो दैट इज ऑल्टीट्यूड, हाइट अबव द सी लेवल। मैनोमीटर, ठीक है, गैस प्रेशर इन अ क्लोज्ड सिस्टम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेक्टोमीटर, लेक्टो शब्द जो है दूध से रिलेटेड है, सो मेजर्स द प्योरिटी ऑफ मिल्क, ठीक है जी। ऑडोमीटर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल, और उसके बाद आपका वोल्ट मीटर, वोल्ट इज वोल्टेज, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्टेज। सो एमीटर, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है जी। गैल्वेनोमीटर, स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट्स, और उसके बाद आपका पायरोमीटर, हाई टेम्परेचर टिपिकली इन फर्नेसेस, उसको चेक करता है। तो ये पूरी की पूरी मैंने लिस्ट आपको दे दी है, जस्ट गो थ्रू इट, और इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो भी डिस्कस किया, रिलेट कर लो, ठीक है, सारे याद करोगे तो भूल जाओगे, रिलेट कर लो जैसे अभी हमने डिस्कस किया, रिलेट करके, ठीक है। चलो, सलल प्रोजेक्ट इज ऑन द रिवर। सलल प्रोजेक्ट कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में है तो एक ही बचा ऑप्शन, दैट इज चेनाब, ठीक है। तो सलल प्रोजेक्ट कहां पर है? चेनाब में है। तो बगलीहार बैग में डाला था, ठीक है, और साल ट्री, ठीक है, तो ऐसे कर लो, साल ट्री जो होता है, साल ट्री की लकड़ी जो है मैंने बैग में डाल ली, चुन के बैग में डाल ली, ठीक है, चुन के बैग में डाल ली, तो चेनाब, तो इससे दो याद हो गए हमें, बगलीहार और सलल, ठीक है। गुवाहाटी इज ऑन द बैंक। अब देखो गुवाहाटी वाला मैंने को लिस्ट दिखाई दी आपको, गुवाहाटी किस नदी के उस पे है, अब आप इनमें से देख लो, आंसर बहुत क्लियरली क्या है, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तीस्ता ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, फाइनली बांग्लादेश में एंटर कर जाती है, ठीक है। बराक आपका नॉर्थ ईस्ट में, गंगा जो उत्तर प्रदेश, बिहार, एंड देन फाइनली जो है अगेन ये भी बांग्लादेश में एंटर करती है, उसका एक पार्ट जो है हुगली इन द कलकत्ता साइड। क्लियर है जी? चलो, ये हो गया। रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ, साइरल रेड क्लिफ बैरिस्टर पहली बार भारत आए पार्टीशन करने, कभी पाकिस्तान बॉर्डर देखा नहीं, दिल्ली में बैठ के इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन कर दिया, पंजाब का और बंगाल का पार्टीशन कर दिया, ठीक है। सो दैट्स अ डिमार्केशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है जी। अब आजकल एक और चल रहा है, इंडिया अफगानिस्तान नहीं, ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक और कह लीजिए चल रहा है, वो कौन सा है? दैट इज द ड्यूरेंट लाइन, ठीक है, दैट इज द ड्यूरेंट लाइन, बहुत ज्यादा चर्चा में है क्योंकि अफगानिस्तान जो है इस ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जिसको आजकल पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा कहता है, केपी कहता है, उसको अफगानिस्तान कहता है कि ये हमारा है, ठीक है। सो दैट इज ड्यूरेंट लाइन। ये हो गया आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान में डिस्प्यूट चल रहा है आजकल, इस पे बहुत ज्यादा डिस्प्यूट चल रहा है, मतलब लिटरली वॉर लाइक सिचुएशन चल रही है पूरी,
ठीक है, तो आंसर आपका इसमें रेडक्लिफ लाइन पूछा है, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान। साइरल रेडक्लिफ बैरिस्टर थे, वो कहानी मैंने आपको बता दी है। ठीक है, चलो ओके। रीगा इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, इसकी भी ट्रिक याद करते हैं। ठीक है, मैंने बहुत सारी ट्रिक्स इसमें ऐड कर रखी हैं, याद हो जाएं चीजें, पेपर में यही चीजें घुमा फिरा के पूछता है। ओके, रीगा ये है आपकी कैपिटल लाटविया की, इसको याद रखा है आरएल। आरएल इज रॉकेट लॉन्चर। ठीक है, आरएल इज रॉकेट लॉन्चर। तो रीगा कैपिटल है लाटविया की। एस्टोनिया की, ठीक है, ईटी, ईटी से याद किया मैंने, इकोनॉमिक टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम्स। सो एस्टोनिया की है टैलिनिन, टैलिनिन। ठीक है, बेलारूस मिन्स्क, मिन्स्क। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखो, बेलारूस जो है रूस, रूस इज रशिया, बेलारूस इज रशिया 2.0। बेलारूस का जो है जो देश है, जो बेलारूस, वो रशिया का खासम खास पार्टनर है। ठीक है, लुकाशेंको, हाँ मैं राष्ट्रपति याद कर रहा था, लुकाशेंको है बेलारूस का, तो बिल्कुल खास है पुतिन का। ठीक है, तो वहां पर कोई भी, जैसे कहते हैं ना मिन्स्क ब्लिंक, ठीक है, इसको ऐसे याद रख लेना, मिन्स्क ब्लिंक, ब्लिंक नहीं कर सकता कोई, मतलब उसकी तरफ देख भी नहीं सकता। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेलारूस। लुथानिया, लुथानिया का है ट्रिक लव, प्यार। ठीक है, लुथानिया, और वीई से विलिनस, विलिनस ऐसे करके है इसका नाम। तो स्पेलिंग थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकते हैं, भावनाओं को समझो, याद करो। और रॉकेट लॉन्चर, ठीक है, सो रीगा इज द कैपिटल ऑफ लाटविया, एस्टोनिया की कैपिटल है टैलिनिन, और बेलारूस मिन्स्क। ठीक है, मिन्स्क ट्रीटी भी है, बहुत फेमस है मिन्स्क शहर भी, और लुथानिया की कैपिटल है विलिनियस, लव। ठीक, चलो याद हो गया, आंसर ए था। वेयर इज इंदिरा पॉइंट लोकेटेड, इंदिरा पॉइंट कहां पर है, निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, केरल कोस्ट, तमिलनाडु कोस्ट, तो ग्रेट निकोबार। ठीक है जी, सो दैट इज द निकोबार आइलैंड। इंदिरा पॉइंट कहां पर है, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। देखो अंडमान और निकोबार, इसके बीच में क्या है, 10 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक है, 10 डिग्री लैटिट्यूड आपको देखने को मिलता है, और इसमें ये अंडमान और ये निकोबार, निकोबार में भी फर्दर ऑब्वियसली बहुत सारे आइलैंड्स हैं, उसमें ग्रेट निकोबार में जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है, दैट इज द, ठीक है, इंदिरा पॉइंट। ओके, टेजियोमीटर इज अ इंस्ट्रूमेंट टू मेजर। ठीक है, टेजियोमीटर क्या है, किस चीज को मेजर करता है, इंटेंसिटी, स्ट्रेन, सी वेव्स, स्पीड ऑफ स्टॉर्म। ठीक है, तो ये जो है आपका किसको मेजर करता है, स्ट्रेन को मेजर करता है। ठीक है, टेजियोमीटर, टेंशन हो रही है ऐसे याद रखने के लिए, टी से टेजोमीटर, टी से टेंशन, टेंशन आजकल कहते हैं लोग, हर कोई कहता है जी मैं टेंशन चल रही है। स्ट्रेन, स्ट्रेन है, ठीक है, दिमाग पे स्ट्रेन है, तो उसको इस तरीके से याद रख सकते हो। इंटेंसिटी, सी वेव, स्पीड ऑफ स्टॉर्म, इसको भी देख लेते हैं। इंटेंसिटी के लिए है फोटोमीटर, लाइट इंटेंसिटी। अब देखो इंटेंसिटी लिखा है सिर्फ, इसमें किस चीज की इंटेंसिटी, भाई लाइट इंटेंसिटी क्या है, तो वो कह रहा है कि भाई फोटोमीटर लाइट इंटेंसिटी, साउंड लेवल मीटर के लिए साउंड इंटेंसिटी, सिस्मोमीटर के लिए अर्थक्वेक की इंटेंसिटी, सी वेव्स जो है वेव गॉज और बॉयज। ठीक है, और स्पीड ऑफ स्टॉर्म जो है एनीमोमीटर, हमने एनीमोमीटर देखा था, स्पीड ऑफ विंड, और डॉपलर रडार। ठीक है, तो ये हो गया आपका बाकियों के लिए इंस्ट्रूमेंट्स हो गए। ठीक है जी, रशिया और जापान के बीच में कौन से आइलैंड्स हैं, ठीक है, बहुत फेमस, बहुत कंट्रोवर्शियल आइलैंड्स हैं। अगर इसकी हिस्ट्री देखोगे तो एक समय पर ये जापान के पास थे, फिर रशिया के पास आए, फिर जापान के पास गए, फिर रशिया के पास आए, तो ये बड़ा फ्लिप फ्लॉप होता रहा। दैट इज द क्यूराइल आइलैंड्स। ठीक है जी, क्यूराइल आइलैंड्स। आज का अगला क्वेश्चन, जो बच्चे इस पूरी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज मेरी गुजारिश है कि वो पॉइंट लिखते जाएं और कमेंट सेक्शन बॉक्स में सारे आंसर्स लिखें। ठीक है, चीजें ना बाकी लोगों की भी हेल्प होती है, और आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यस मैंने उसको सर्च किया। मेरे को आप अब बताएंगे, अगला क्वेश्चन मेरा है कि जैसे रशिया और जापान के बीच में ये क्यूराइल आइलैंड डिस्प्यूटेड है, वैसे ही जापान और चाइना के बीच में भी एक कंट्रोवर्शियल आइलैंड्स है। ठीक है, जापान और चाइना के बीच में कंट्रोवर्शियल आइलैंड्स हैं, उसका नाम भी दो नाम है। ठीक है, दो नाम है, एक जापान अलग नाम देता है उसको, चाइना अलग नाम देता है। ठीक है, तो ये कौन से हैं वो कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप लिखेंगे। ठीक है, चलो ये हो गया आपका सी ऑफ ओकोतस्क। ओकोतस्क एक कोल्ड करंट भी है ना, ओकोतस्क, और यहां से ओखोतस्क आती है, यहां से आपका जो है एक जो है वार्म करंट आती है, वार्म करंट और कोल्ड करंट। ठीक है, इसीलिए जापान में आपको क्या देखने को मिलता है, जापान में बहुत बढ़िया
जो है आपको फिशिंग ग्राउंड देखने को मिलता है। ठीक है, फिशिंग ग्राउंड देखने को मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। जापान में 4 आइलैंड्स हैं, ये भी ध्यान रख लो, होकाइडो, होंशु, शिकोकू, क्यूशु। 4 बड़े आइलैंड्स हैं, और भी छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, 4 बड़े आइलैंड्स हैं। विच इज द कैपिटल ऑफ एस्टोनिया? अब याद रहेगा एस्टोनिया की कैपिटल, अभी याद किया, ईटी, ईटी, इकोनॉमिक टाइम्स, ई से एस्टोनिया, टी से, अब टी भी अगर आपको याद आ गया तो ये याद आ गया, टैलिन। ठीक है, विलिनियस किसकी थी कैपिटल? हाँ जी, लव, लिथुआनिया की। रीगा किसकी कैपिटल थी? रॉकेट लॉन्चर, लाटविया की। मिन्स्क किसकी कैपिटल थी? बेलारूस की। अब देख रहे हो, सेम क्वेश्चन विद डिफरेंट ऑप्शन पूछ लिया। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट आपका, विच कॉन्टिनेंट हैज द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन? किसकी कोस्ट लाइन सबसे बड़ी है? ठीक है, सो द आंसर इज, कौन सा है सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट? रशिया, देख लो कहां से कहां तक है। ठीक है, और साइबेरिया, फिर पूरा चाइना, फिर साउथ ईस्ट एशिया, फिर इंडिया। ठीक है, फिर आप वेस्ट एशिया की तरफ चले जाइए, सो आंसर इज यार एशिया। ठीक है, एशिया की कोस्ट लाइन सबसे बड़ी है। अगर आप टेक्निकली देखोगे, जो यूरोप कॉन्टिनेंट हम कहते हैं वो कॉन्टिनेंट नहीं है, एक्चुअली टेक्निकली कॉन्टिनेंट नहीं है। ठीक है, ये भी एक थोड़ा सा हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए एक नया इंफॉर्मेशन हो, क्योंकि देखो कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन क्या है? महाद्वीप, एक बड़ा आइलैंड, एक तरीके से बड़ा आइलैंड जिसके चारों तरफ समुंदर है। अफ्रीका उसमें आता है, साउथ अमेरिका आता है, यूरोप नहीं आता है। यूरोप वालों ने तो अपना एक कल्चर कि हाँ भाई हमारा यूरोप है, कोई सुपीरियरिटी, तो उन्होंने बना लिया कॉन्टिनेंट, बट एक्चुअली वो कॉन्टिनेंट नहीं है, टेक्निकली कॉन्टिनेंट नहीं है। चलिए एनीवेज, आंसर इसमें है आपका ए। ओके, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज क्या है? ठीक है जी, हिमालयस है, अरावली है, सतपुड़ा है, नीलगिरी है। सो ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है अरावली, जो कि लगभग 35 करोड़ साल पुरानी है। 35 करोड़ साल, 350 मिलियन ईयर्स। हिमालयस कितना है? 60 टू 70 मिलियन ईयर्स। ठीक है, 6 से 7 करोड़। इट इज लाइक एक 35 साल का है, ठीक है जी, और एक 6 साल का है। ठीक है, इट इज लाइक ऐसी सोच रहा हूं, माई डॉटर, ठीक है, बच्चा है। हिमालयस, अरावली हिमालयस को देख के कह रहे कि बेटा हम भी कभी किसी जमाने में, हमारी भी हाइट हुआ करती थी, अब थोड़ा सा हम जो है बूढ़े हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं। चलो एनीवेज, आंसर हो गया बी। विजिबल पार्ट ऑफ द सन, विजिबल पार्ट ऑफ द सन, एक तो था आपका जो आउटर पार्ट था, ठीक है, विजिबल पार्ट ऑफ द सन क्या है आपका? फोटोस्फीयर। ठीक है, आंसर क्या है? फोटो, जो दिखता है आपको, फोटो, फोटो खींच मेरी फोटो, तो उसे याद रख सकते हो, विजिबल, विजिबल। ठीक है, सो सन फ्रॉम विच मोस्ट ऑफ द लाइट इज एमिटेड, दिस इज अ पार्ट ऑफ द सन वी कैन सी विद द नेकेड आई। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आपका ओजोन लेयर, कहां पर है ओजोन लेयर? अभी हमने डिस्कस किया था, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, सेकंड लेयर स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है जी, इसीलिए वहां पर टेम्परेचर आपका बढ़ता है। ट्रोपोस्फियर में जहां हम रह रहे हैं, एक्सोस्फियर सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, उसके बाद स्पेस शुरू हो जाता है। मीजोस्फियर में लोएस्ट टेम्परेचर मिलता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कोलंबिया? ठीक है, कोलंबिया की कैपिटल क्या है? ठीक है, तो ओके, तो इसको याद रखते हैं। सो बीसीई से, बीसीई, बगोटा इज द कैपिटल ऑफ कोलंबिया। जो है बगोटा इज द कैपिटल ऑफ कोलंबिया, बीसी। ठीक है, काराकास किसकी कैपिटल है? वेनिजुएला की, वेनिजुएला। मैंने अभी आपको बताया ना वीसी, जब मैंने जो है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में बात की थी, तो उसमें हमने याद किया था कोनुको, कोनुको, है ना, तो वीसी, वीसी। सो वेनिजुएला की कैपिटल काराकास और स्लैश एंड बर्न में कोनुको। ओके, बैंकॉक थाईलैंड, वेरी फेमस। ठीक है जी, और क्विटो इक्वाडोर, इक्वाडोर। ठीक है जी, सॉरी इक्वाडोर। देखो इक्वाडोर से इक्वेटर गुजरता है, इक्वेटर गुजरता है, तो वो क्या करता है? ठीक है, वहां पर जाकर लोग, अच्छे अच्छे लोग क्विट कर जाते हैं, इसे याद रख लो। ठीक है, क्विट कर जाते हैं इक्वेटर पे जाके। क्यों भाई? गर्मी होती है बहुत ज्यादा, ह्यूमिडिटी, चिपचिपी गर्मी। ठीक है, अच्छे अच्छे लोगों का बाजा बोल जाता है वहां पर, इसीलिए बिल्कुल इक्वेटर पर रहना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो क्विट कर जाते हैं लोग। ठीक है, तो इस तरीके से याद रख सकते हो। ठीक है जी, ये मैं कोशिश कर रहा हूं आपको बाकी कैपिटल्स याद करवाने की, पेपर में आसान हो जाए रिकॉल करना। विच डेजर्ट इज नॉट लोकेटेड इन एशिया? कौन सा डेजर्ट जो है एशिया में लोकेटेड नहीं है? गोबी डेजर्ट, थार डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट, सारा डेजर्ट। इससे आसान क्वेश्चन नहीं मिल सकता पेपर में।
ठीक है जी, सहारा डेजर्ट अफ्रीका, ठीक है। सो दुनिया का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट, सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट, ठीक है। सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट कौन सा है, कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख देना, ठीक है जी। अच्छा, गोबी डेजर्ट कहां पर है, मंगोलिया वाला रीजन, ठीक है जी, मंगोलिया वाला रीजन और चाइना मंगोलिया वाला रीजन। अरेबियन डेजर्ट, ठीक है, जो आपका वेस्ट एशिया वाला इलाका है, ठीक है। और थार डेजर्ट हो गया भारत में, भारत और कह लीजिए पाकिस्तान। और इसके अलावा अफ्रीका में और कौन कौन से कॉन्टिनेंट है और कौन कौन से डेजर्ट हैं, कालाहारी डेजर्ट, ठीक है, कालाहारी डेजर्ट, ठीक है। सदर्न अफ्रीका में देखेंगे तो कालाहारी डेजर्ट, एक नामीब डेजर्ट है, उसी से आपका कंट्री का नाम है नामीबिया, नामीबिया, ठीक है, नामीब डेजर्ट, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स हैं। सोनारन मोहावे, सोनारन मोहावे, ठीक है, डेजर्ट, शीशुआन डेजर्ट, शीशुआन डेजर्ट, मैं स्पेलिंग भूल जाता हूं शीशुआन के, तो ये कहां पर है, नॉर्थ अमेरिका में है डेजर्ट ये, ठीक है। अच्छा, वन ऑफ द ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, पेरू में, पेरू में कौन सा डेजर्ट है, कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख देना। मैं बार बार जानबूझ के एक एक फैक्ट जो है छोड़ता जा रहा हूं ताकि आप सर्च करें, लिखें, ठीक है। इस सेशन को सिर्फ एक ऐसे ये ना सोचें कि भाई एक बस मतलब कंज्यूम करते जा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा एक्टिवली लिखें और सर्च करें, ठीक है। चलो, आंसर हो गया आपका सारा डेजर्ट, ठीक है। विच लाइंस पैरेलल टू द इक्वेटर, अब ये है, ये इक्वेटर है, इसके पैरेलल लाइन कौन सी होती हैं जी, हाँ जी, ये क्या है, लैटिट्यूड है, इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है जी, लैटिट्यूड है। लॉन्गिट्यूड क्या है, देशांतर रेखाएं, ठीक है, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कनेक्ट करती हैं, ठीक है, देशांतर रेखाएं। सो आंसर क्या हो गया आपका इसका, लैटिट्यूड, ठीक है। सन ऑक्यूपाइज हाउ मच परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ द सोलर सिस्टम, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। जब भी कभी आपको ऐसा फील हो ना, मतलब ईगोइस्टिक फील हो, आपको लगे कि पता नहीं मैं कितना की बड़ा फन्ने खा हूं, तो आप याद रखना कि पूरा सोलर सिस्टम, ठीक है, में सन इज 99.8%, 0.2% में जो 8 प्लेनेट हैं, एक ड्वार्फ प्लेनेट है, कितनी सारी सैटेलाइट्स हैं, ये सारा 0.2% है, ठीक है। अब आप सोचो ये, और ये सोलर सिस्टम एक सोलर सिस्टम है, कितनी सारी गैलेक्सीज हैं और एक गैलेक्सी में एक छोटा सा सोलर सिस्टम, ठीक है। तो अगर ऐसे समझो कि ये पूरा यूनिवर्स है, तो ये होगा सोलर सिस्टम, एक डॉट। और ये अगर सोलर सिस्टम है तो ये धरती है, और ये अगर धरती है तो ये आप हैं शायद, ठीक है। तो ये है हमारी एग्जिस्टेंस, ठीक है जी। चलो, थोड़ा फिलॉसफी आ गया बीच में। 99.8 ये कहानी मैं ऐसे नहीं बता रहा हूं, ये इसका रीजन है, इसका रीजन ये है कि याद रह जाए। होता क्या है ना, अगर आप मान लो आप पढ़ा नहीं आपने इसके बारे में, तो आपको लगेगा यार अच्छा सन जो है पूरे सोलर सिस्टम का कितना होगा, 70% होगा, 80% होगा, ज्यादा से ज्यादा। 99.8% तभी दिमाग में आएगा अगर आपने पढ़ा है, अदरवाइज तो ये क्वेश्चन कंफर्म गलत है। अगर किसी ने तुक्का मारा, वो गलत करके आएगा, वो 99.8 नहीं करेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। चलो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू, इसको लेकर मैंने एक ट्रिक बताई हुई है कई बार, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा कहां कहां से गुजरती है, मैं आपको पूरे सारे कंट्रीज बता देता हूं, वेस्ट टू ईस्ट। मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए तो सहारा चलते, मैंने ट्रिक बताई है। यूएस के 2 डिप्लोमेट्स बात कर रहे हैं कि भाई चाइना बड़ा तंग कर रहा है आजकल यार, क्या करें, तो कह रहा है मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए तो सहारा चलते हैं। मान ले मेरी बात, बड़े साउ लोग रहते हैं वहां पर, बिल्कुल इंडिया के भोले मानस की तरह, और इस तरीके से हम चाइना को भी विन कर लेंगे। देखो, मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए तो मैक्सिको बेनिफिट से हो गया आपका बहामास, सारे देश ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के देख लेना अभी आप, ठीक है। मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए तो सहारा चलते हैं, सहारा से वेस्टर्न सहारा, ठीक है, वेस्टर्न सहारा, ओके। मान ले मेरी बात, तो मान ले M², ठीक है। मॉरिटेनिया, माली, अल्जीरिया, नाइजीरिया नहीं, नाइजर, लीबिया, इजिप्ट, दोबारा से मॉरिटेनिया, माली, M² मतलब 2M देश, मॉरिटेनिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, इजिप्ट, ठीक है। सुओ या साउ ऐसे याद रख लो, साउ मतलब है साउ इंसान है, भोला इंसान है, तो सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई। फिर इंडिया, पाकिस्तान, ईरान से क्रॉस नहीं करता, आंसर मिल गया आपको। इंडिया के भोले मानस, भोले मतलब बांग्लादेश, वैसे बांग्लादेश की हरकतें आजकल भोले वाली चल रही नहीं है, बट चलो फिर भी भोले मानस, मानस इज म्यांमार,
ठीक है, इस तरीके से हम चाइना को भी विन कर लेंगे, तो चाइना से भी गुजरता है, फिर विन से ताइवान। वैसे भी आजकल चाइना और यूएस के बीच में लड़ाई किसको लेकर है, ताइवान को लेकर है थोड़ा सा, मतलब ठीक है, तो ताइवान, ठीक है, विन। तो ये सारे के सारे देश हो गए। तो इसमें कौन सा देश नहीं है, ईरान। मतलब ये ट्रिक है, कंफ्यूज अगर हो जाओ, बट अदरवाइज वेरी इजी। मैंने इसमें कई बार बताया कि ईरान और पाकिस्तान को अगर आप देखोगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से स्लाइटली ऊपर है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा वहां से नहीं गुजरती है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया आपका, देखो अल्जीरिया, इजिप्ट सारा हमने देख लिया, ठीक है। चलो आंसर हो गया ए। प्राइम मेरिडियन इज ऑल्सो नोन एज, प्राइम मेरिडियन को और क्या बोलते हैं, आर्कटिक मेरिडियन, लैटिन मेरिडियन, ग्रीनविच मेरिडियन। बहुत ही आसान है जी, ग्रीनविच मीन टाइम, है ना। हम क्या कहते हैं, हमारा टाइम कितना है, 5 घंटे 30 मिनट। अगर इंडिया में मान लीजिए 10:30 PM हो रहे हैं, तो यहां पर कितना टाइम हो रहा होगा ग्रीनविच में, शाम के 5 बज रहे होंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका ग्रीनविच मेरिडियन। ओके, नेक्स्ट आपका नॉटिकल माइल। नॉटिकल माइल में कितना था, हाँ जी, हमें मैंने आपको आज बताया अभी 1.825 किलोमीटर। सो किस क्या चीज है ये, इट इज लेंथ, ठीक है, इट इज लेंथ। समुद्र में हम यूज करते हैं 12 नॉटिकल माइल, 24 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल। 12 नॉटिकल माइल तक क्या होता है, टेरिटोरियल सी, फिर कॉन्टिगुअस जोन। 200 नॉटिकल माइल तक होता है आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। 200 नॉटिकल माइल के बियॉन्ड क्या होता है, हाई सीज होता है आपका, ठीक है जी। चलो हमने ये भी डिस्कस कर लिया। विच रिवर्स फ्लो इनटू द अरेबियन सी, कौन सी जो है अरेबियन सी में जाकर गिरती है, अरब सागर में, वेस्ट साइड में। तो नर्मदा, तापी। तो आंसर क्या हो गया, बोथ बी एंड सी। तो देखो आपका एक बार क्विकली नदियां देख लो, साबरमती, ठीक है, माही, नर्मदा, तापी, मांडोवी, जुआरी, पेरियार, ये सारी नदियां हैं जो अरेबियन सागर में जाकर गिरती हैं, ठीक है जी। तो आंसर क्या हो गया, गंगा नदी, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो आंसर हो गया डी। What is the unit of measurement of distance between celestial bodies? Celestial bodies के बीच में हम क्या यूज करते हैं, मीटर, माइल्स, किलोमीटर, लाइट ईयर्स। ऑब्वियसली लाइट ईयर्स, मतलब किलोमीटर तो फिर तो कहते हैं ना मिलियन बिलियंस ऑफ किलोमीटर। तो आंसर इज लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या है, लाइट को जो एक जो है साल में ट्रेवल करने में कितना जो है टाइम लगता है, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल, लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर विच इज अप्रोक्सीमेटली दिस मच ट्रिलियन किलोमीटर्स, ठीक है जी। तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 365 दिन, 24 घंटे, 60 मिनट और 60 सेकेंड, और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 3 लाख से, 3 लाख किलोमीटर। तो ये आप जब कैलकुलेट करोगे तो कुछ ये वाला कहां पे गया, अरे सॉरी, ये इससे इसके साथ आएगा नंबर, ठीक है। हाँ जी, व्हाट आर द लाइंस ड्रॉन ऑन द मैप टू कनेक्ट द पॉइंट्स एक्सपीरियंसिंग इक्वल शेकिंग डिस्टेंस, ठीक है। इक्वल शेकिंग डिस्टेंस जो है, तो शेकिंग इंटेंसिटी, तो सिस्मिक वेव्स की बात कर रहा है, सिस्मिक वेव्स की। तो सिस्मिक मार्किंग, रिक्टर लाइंस, आइजो सिस्मिक लाइंस। तो आइजो मीन सेम, सिस्मिक लाइंस, आंसर क्या हो गया आपका सी, ठीक है जी, आइजो सिस्मिक लाइंस, ठीक है। रिक्टर स्केल मैग्नीट्यूड को मेजर करता है अर्थक्वेक के। देखो अच्छा, इसमें और चीज, एक रिक्टर स्केल है और एक मर्केली स्केल है, ठीक है। मर्केली स्केल भी है, ठीक है, मर्केली स्केल भी है जो इंटेंसिटी को देखता है, ठीक है, इंटेंसिटी को देखता है। और अब यहां पर क्या लिखा है, इक्वल शेकिंग इंटेंसिटी, जिसमें मतलब सेम शेकिंग इंटेंसिटी है, तो इक्वल मतलब आइजो आ गया वहां पर, ठीक है। मर्केली स्केल इंटेंसिटी को देखता है, और जो रिक्टर स्केल है वो देखता है आपका कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, ठीक है, कितनी एनर्जी रिलीज हुई है। वेयर डज द अलकनंदा रिवर ज्वाइन द भागीरथी रिवर इन इंडिया, ठीक है जी। भागीरथी और अलकनंदा कहां पर मिलती हैं, द वेरी फेमस देवप्रयाग, ठीक है। अब आपको यहां पर देवप्रयाग के साथ साथ रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग भी जो है थोड़ा सा याद होना चाहिए। तो ये प्रयागराज कहां, जहां पर गंगा, यमुना, सरस्वती मिलती हैं, ठीक है जी। और देहरादून आप कह सकते हैं, जब हम प्लेन इलाके में आते हैं तब हमें देहरादून मिलता है, वैली में मिलता है, ठीक है जी। तो यहां पर सबसे पहले आपकी विष्णुप्रयाग, धौली गंगा, ठीक है जी। तो यहां पर जो है इसको आप ऐसे याद रखना कि अलकनंदा और धौली गंगा कहां पर मिलती है, विष्णुप्रयाग में। तो एडीवी, एडीवी शॉर्ट फॉर्म होता है एडवोकेट का, ठीक है, एडवोकेट का शॉर्ट फॉर्म। और नंदाकनी जो है वो कहां पर मिलती है, नंदप्रयाग।
तो नंद प्रयाग, नंदाकिनी, नंद नंद, ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, फिर आपका पिंडार गंगा, देखो यहां पर वैसे भी ग्रीन कलर में पाक, ठीक है, डोंट कंसिडर पाक एज जस्ट ओनली पाकिस्तान, बट पाक इज पाक साफ, ठीक है, पाक साफ। सो पिंडार गंगा, अलकनंदा कहां पर मिलती है? कर्ण प्रयाग में, ठीक है, कर्ण प्रयाग में। फिर आपका हो गया रुद्रप्रयाग, राम, ठीक है, राम, राम, ठीक है। तो एक एडवोकेट है जो कि बहुत पाक साफ है, भगवान राम का नाम लेता है, ऐसे याद रख सकते हो। तो राम से हो गया आपका रुद्रप्रयाग में जो है अलकनंदा और मंदाकिनी आके मिलती हैं, ठीक है। और फाइनली हो गया देवप्रयाग, ठीक है, ये वैसे ही आपको याद रहना चाहिए, अलकनंदा और भागीरथी जो है कहां पर मिलती हैं? देवप्रयाग पे, ठीक है जी। और यहीं से, इसी के बाद जो है हम नाम गंगा यूज करते हैं, या गंगा मां गंगे या गंगा नदी जो है कहा जाता है, मतलब इस पॉइंट के बाद ही जो है गंगा नदी कहा जाता है। ओके, लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ अर्थ, लार्जेस्ट इकोसिस्टम कौन सा है? ठीक है, तो बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, बायोम, सो दैट इज बायोस्फीयर, ठीक है। देखो बायोम जो है आपका, अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं भाई इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट वाला बायोम है, सवाना वाला बायोम है, डेजर्ट्स वाला है, तो ये एक बायोस्फीयर हो गया जहां पर, ठीक है, ठीक है जी, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर कहां आते हैं? मर्ज करते हैं, सो दिस इज बायोस्फीयर, ठीक है। सो एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, ये हो गया आपका बायोस्फीयर, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया आपका? ए, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन, ठीक है, लाइट हाउस कहा जाता है मेडिटेरेनियन का, मतलब इतना ज्यादा रेगुलर यहां पर वॉल्केनिक eruption होता है कि जो भी शिप्स वहां पे जाते हैं उनको दूर से दिखाई देता है। मतलब ये जैसे लाइट हाउस का मकसद क्या होता है? शिप, मतलब एक ऐसी आपने बिल्डिंग क्रिएट की कि दूर से शिप को दिखाई दे कि हाँ वो उस तरफ लैंड है, ताकि वो कहीं समुद्र में कहीं जो है डायरेक्शन लॉस ना हो। तो पहले जमाने में मेडिएवल टाइम्स में ऐसे तरीके से यूज होता था। तो ये अपने आप में एक लाइट हाउस है, बहुत सारे शिप्स को गाइड करता है, ठीक है, तो उससे कहते हैं। सो एटना, स्ट्रोम्बोली, वेसुवियस और जो है मोना लुआ, तो ये है आपका स्ट्रोम्बोली, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, वोल्केनो इरप्ट्स ऑन द आइलैंड ऑफ स्ट्रोम्बोली, ठीक है, इसको लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन भी कहा जाता है। इसको ऐसे याद रख लो, स्ट्रॉम से याद रख लो, स्ट्रॉम, स्ट्रॉम, स्ट्रॉम मतलब है ना, तेज जो हवा है वो चल रही है और लोगों को दिखाई दे रहा है वहां से, ठीक है, स्ट्रॉम, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्ट्रोम्बोली। उसके अलावा माउंट एटना जो है वन ऑफ द एक्टिव एंड लार्जेस्ट वॉल्केनो है, अगेन मेडिटेरेनियन सी में ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ सिसिली। और वेसुवियस जो है वो आपका लोकेटेड नियर नेपल्स इन इटली। और मोना लुआ, मोना किया, वाला लुई, वाला किया, ये कहां पर है आपका? पैसिफिक ओशन के सेंटर में, यूएस की 50th स्टेट है, दैट इज हवाईयन आइलैंड्स, ठीक है। चलिए, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए कौन सा है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, पायरोमीटर, लेक्टोमीटर, अभी हमने डिस्कस किया था लिस्ट, आई होप आपको क्लियर हो रहा है, ठीक है। सो दैट इज द हाइग्रोमीटर, ठीक है, हाइग्रोमीटर। और हाइड्रोमीटर, हाइड्रो लिक्विड, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड्स, पायरो मेजर्स हाई टेम्परेचर टिपिकली इन फर्नेसेस, ठीक है, बहुत हाई टेम्परेचर चला गया। लेक्टो, लेक्टो से मैंने आपको बताया था, लैक्टोजन टॉलरेंट है, इनटॉलरेंट है, मिल्क बेसिकली, ठीक है, सो मिल्क से रिलेटेड है। हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फिजन, एक्सप्लोजन, फ्यूजन, रिएक्शन, सो दिस इज न्यूक्लियर फ्यूजन। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाता है? हीलियम बनाता है, ठीक है, जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, जिसको अभी तक हम कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। हम कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन कर पाए हैं, यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉन को हिट किया बेरियम और क्रिप्टन में, फिर 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, 3 न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो है आपका ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो है यूज करते हैं एज अ मॉडरेटर, फिर कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन, तो वो हम पढ़ते हैं, बट न्यूक्लियर फ्यूजन को अभी तक हम नहीं कर पाए हैं, ठीक है, उस पर रिसर्च चल रही है। अगर फ्यूचर में ये इसको हम कर पाए तो आप मान के चलिए कि बहुत, मतलब वो एक दुनिया का बड़ा एक कह लीजिए एक की मूवमेंट होगा वो, तो उसके बाद दुनिया कुछ अलग तरीके से होगी अगर फ्यूचर में जब भी हो पाएगा। सो आंसर इज न्यूक्लियर फ्यूजन, हाइड्रोजन बॉम्ब। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी अर्थक्वेक जोन्स, ठीक है, कितने अर्थक्वेक जोन्स में इंडिया को डिवाइड किया जाता है? टोटल जो सिस्मिक जोन्स हैं वो 5 हैं, पर इंडिया में 4 ही हैं, ठीक है, इंडिया में सिस्मिक जोन 2, 3, 4, 5,
2 3 4 5, तो आंसर क्या हो गया इसका 4। ठीक है, ओवरऑल 5 है। इंडिया में जो अर्थक्वेक प्रोन जोन 1 है वो नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये देखिए। ठीक है, सो जोन 2 3 4 5 ये 4 मिलते हैं। ठीक है, तो इंडिया में 4 है। Which one of the following iron and steel plants do not function under the Steel Authority of India Limited, या जिसको शॉर्ट फॉर्म में सेल भी कहा जाता है। ठीक है, तो दैट इज दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, जमशेदपुर। तो ये आपका कहां पर है? देखो, अब जमशेदपुर में कौन सा है? टाटा स्टील। टाटा स्टील का टाटा नगर भी कहा जाता है जमशेदपुर को। तो ठीक है, भिलाई कहां पर है आपका? छत्तीसगढ़ में, रायपुर से लगभग 30 किलोमीटर दूर, राउरकेला उड़ीसा में, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया आपका? जमशेदपुर, झारखंड। ठीक है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेडिमेंट्री रॉक? ठीक है, सेडिमेंट्री अवसादी चट्टानें जिसमें लेयर्स बनती हैं। ठीक है, जिप्सम है, क्वार्टजाइट है, प्यूमाइस है, ग्रेनाइट है। तो इसमें आंसर क्या हो गया आपका? जिप्सम। ठीक है, आंसर हो गया आपका जिप्सम, जो कि एक सेडिमेंट्री रॉक है। क्वार्टजाइट ये एक आपकी मेटामॉर्फिक रॉक है। प्यूमाइस और जो ग्रेनाइट है दैट इज द इग्नियस रॉक्स। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट आपका छत्तीसगढ़ डज नॉट शेयर बाउंड्री विद। छत्तीसगढ़ की बाउंड्री किसके साथ नहीं लगती? अब थोड़ा लॉजिकली सोचो, मतलब पेपर में नहीं पता, आपको नहीं याद आ रहा, थोड़ा देखो क्या। अच्छा, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, भाई मध्य प्रदेश से अलग होके तो बना है छत्तीसगढ़, तो डेफिनेटली ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है जी, चलिए। अच्छा, छत्तीसगढ़ के साउथ में आप देखोगे तो तेलंगाना मिलता है आपको, तो तेलंगाना से, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया कि जो नक्सल्स हैं वो छत्तीसगढ़ क्रॉस करके तेलंगाना में चले जाते हैं, तो इसलिए दोनों फोर्सेस के बीच में सीआरपीएफ में बड़ी कोऑर्डिनेशन भी रहती है। ठीक है, तो ये भी क्रॉस हो गया। चलो, अब आ गया उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। अब इसमें बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? वेस्ट बंगाल आप देखिए कहां पर है और छत्तीसगढ़ कहां पर है। ठीक है, दोनों का बॉर्डर नहीं मैच करता है, तो आंसर है आपका बी। ये देखो, ये देखो, यहां पर ये उत्तर प्रदेश के साथ भी बॉर्डर है, मध्य प्रदेश के साथ तो है ही है, महाराष्ट्र के साथ बॉर्डर है, तेलंगाना के साथ बॉर्डर है। ठीक है, उड़ीसा के साथ बॉर्डर है, झारखंड के साथ है। ठीक है, तो ये जो है इनके साथ बॉर्डर लगता है। ओके, नेक्स्ट आपका मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन। अच्छा, अभी रिसेंटली ना एक पॉइंट, अभी तक आप देखो, अभी तक हमने कोई मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं करा था। ये रीसेंट टाइम में थोड़ा ना एफकैट में क्वेश्चन पूछने लग गया, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जैसे सीडीएस में, सीएपीएफ में आता है, तो वैसे यहां पर भी पूछने लग गया ये मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो इसके लिए भी थोड़ा रेडी रहिएगा। सो कालादेव नेशनल पार्क, अब ये हमने डिस्कस किया था। ठीक है जी, राजस्थान, तो 1 का डी, अब 1 का डी है तो ऑप्शन ही एक बचा वैसे तो, चलो फिर भी देख लेते हैं। सेकंड का सी, सो दैट इज मध्य प्रदेश। यस, उदयपुर जो है आपका हो गया, दैट इज बिहार। ठीक है, डोंट कंफ्यूज इट दैट विद उदयपुर जो आपका राजस्थान में है, और कैटेगो दैट इज दिस। तो आंसर क्या हो गया? डी सी बी ए। ठीक है, चलो, ये उदयपुर भी है। अच्छा, एक उदयपुर आपका त्रिपुरा में भी है, एक उदयपुर जगह त्रिपुरा में भी है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, बर्ड लाइफ और वेटलैंड इकोसिस्टम है। कॉटिगो आपका कहां पर है? गोवा में है। वैसे अगर आपको एक ऑप्शन पता थी तो आंसर आपके सामने था। ओके, बोलोमीटर इज यूज्ड टू मेजर, अब ये अलग आ गया। देखो, बोलोमीटर एयर प्रेशर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, हाइट ऑफ क्लाउड बेस, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड्स। तो सो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बोलोमीटर मेजर्स द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेशली इन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। और एयर प्रेशर के लिए बैरोमीटर है। ठीक है जी, हाइट ऑफ क्लाउड बेस के लिए सेलियोमीटर, सीलिंग से याद रख लेना, सीलिंग हाइट, सीलिंग है ना, सीलिंग छत की जो सीलिंग होती है, क्लाउड बेस। और ग्रेविटी ऑफ लिक्विड्स हाइड्रोमीटर। ठीक है, सो हाइग्रो दैट वाज रिलेटेड टू ह्यूमिडिटी दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो ये जो बोलोमीटर है ये किससे रिलेटेड हो गया? आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सुपरनोवा क्या है? ठीक है जी, सुपरनोवा क्या है जो यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम में हम डिस्कस करते हैं? सो एस्टेरॉयड है, ब्लैक होल है, कॉमेट है और डाइंग स्टार है। देखो, एस्टेरॉयड है आपका जुपिटर और मार्स के बीच में, मार्स और जुपिटर के बीच में। और सुपरनोवा ब्लैक होल, जब उसका हाइड्रोजन खत्म हो जाता है तो वो कोलैप्स कर जाता है और ब्लैक होल के रूप में बन जाता है, तो फिर वो कहते हैं ना, इवन लाइट कैन नॉट पास थ्रू इट, सो दैट इज द ब्लैक होल। कॉमेट क्या होता है? कॉमेट जो एक आईसी बॉडी है, जब सोलर सिस्टम में एंटर करती है तो जलना शुरू होती है, एक स्ट्रीक ऑफ लाइट के रूप में दिखती है, स्ट्रीक ऑफ लाइट के रूप में दिखती है। ठीक है, और डाइंग स्टार इज नथिंग, डाइंग स्टार वैसे
जो आपका ये मीटराइट है, ठीक है, मीटराइट मीटियोर, ठीक है, जिसको हम टूटता हुआ तारा कहते हैं, वो एक्चुअली टूटता हुआ तारा नहीं होता, दैट इज मीटराइट, ठीक है, जो धरती के एटमॉस्फेयर में जब एंटर करता है तो मीजोस्फीयर में ड्यू टू फ्रिक्शन वो बर्न करने लगता है, ठीक है। तो टूटता हुआ तारा देके विश मांगनी, तो वो वाली कहानी है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? ब्लैक होल, सुपरनोवा। सो एक्सप्लोसिव जो है डेथ ऑफ अ स्टार, व्हेन द स्टार रन्स आउट ऑफ अ न्यूक्लियर फ्यूल सच एज हाइड्रोजन और हीलियम, इट कैन नो लॉन्गर सपोर्ट इटसेल्फ अगेंस्ट ग्रेविटेशनल कोलैप्स। तो ये आपस में अपने आप में ही कोलैप्स कर जाता है। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, कौन सा जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट में नहीं है? सो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, वाटर वेपर है, ओजोन है, तो आंसर क्या हो गया आपका? नाइट्रोजन, ठीक है, आंसर क्या हो गया आपका? नाइट्रोजन। ओके, सो नाइट्रोजन इज अ नॉन ग्रीन हाउस गैस, डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। और कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज हैं ये भी देख लो। कार्बन डाइऑक्साइड है जी, ठीक है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, वाटर वेपर, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर, हेक्साफ्लोराइड, ठीक है जी। तो ये सारी क्या है आपकी ग्रीन हाउस गैसेज हैं। इसमें ये ध्यान रखना, दो तीन जो कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को, एक तो ये वाटर वेपर को लेकर कंफ्यूजन होती है, ओजोन को लेकर, मिथेन को लेकर, ठीक है, तो प्लीज इसको ध्यान में रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपका मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, प्रेरीज, डाउन्स, लानास, पाम्पास। तो प्रेरीज ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, यूएस में एक विंड है चिनूक, चिनूक लोकल विंड है, जो कि जिसको स्नो ईटर भी कहा जाता है, लोकल विंड, स्नो ईटर, जो कि प्रेरीज में फ्लो करती है तो वहां की बर्फ को पिघला देती है। तो यूएस से हो गया, अब इसकी ऑप्शंस मिस हो गई, चलो कोई बात नहीं, हम वैसे ही कर लेते हैं, ठीक है। डाउन्स कहां पर बोला जाता है? अब अगर आपने ऑस्ट्रेलिया का मैच देखा हो, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, या ऑस्ट्रेलिया में, तो द डाउन अंडर कहा जाता है उसको, ठीक है। रवि शास्त्री की कमेंट्री अभी सुनी हो आपने, या पहले सिद्धू की कमेंट्री सुनी हो, तो उसमें वो डाउन अंडर बड़ा वर्ड यूज करते हैं, तो दैट इज ऑस्ट्रेलिया, ठीक है जी। ओके, लानोज और पाम्पास, ठीक है, लानोज आपका है वेनिजुएला और पाम्पास साउथ में, साउथ अमेरिका। वैसे ये दोनों थोड़ी कंफ्यूजन हो गई, बट क्योंकि यहां पर वेनिजुएला ऑप्शन मेंशन है तो लानोज यहां पर आएगा, ठीक है। ऑब्वियसली वेनिजुएला भी साउथ अमेरिका में ही है, तो बेटर ऑप्शन क्या हो गया? ये, तो CBDA, ठीक है, इसका आंसर हो गया CBDA, हाँ CBDA, ठीक है। तो ऑप्शन, अच्छा ये आंसर ऑप्शन इधर आ गई, सॉरी, ठीक है, तो हमने वैसे ही कैलकुलेट कर लिया। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस डज नॉट कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, कौन सा जो है ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट नहीं करता? अगेन इजी क्वेश्चन है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर। अभी हमने डिस्कस किया मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वाटर वेपर भी है, तो आंसर क्या हो गया आपका? ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, तो आंसर हो गया 1। विच अमंग द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट कंट्रीब्यूट टू अर्थक्वेक्स, ठीक है, अर्थक्वेक में कौन सा फैक्टर नहीं है? लोकेशन होगा भाई, आप अगर पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में हैं तो ज्यादा अर्थक्वेक्स आएंगे, अगर आप मेडिटेरेनियन और हिमालयन वाली बेल्ट में हैं अर्थक्वेक्स आएंगे, ठीक है जी। तो लोकेशन बिल्कुल है, डिस्टेंस फ्रॉम द एपिसेंटर, एपिसेंटर के पास में है तो ज्यादा अर्थक्वेक की वेव्स जो है वाइब्रेशंस फील होंगी, जितना ज्यादा दूर जाते जाएंगे उतना कम होता जाएगा, ठीक है जी, बिल्कुल है। लोकल जियोलॉजिकल कंडीशंस, वहां की सॉइल कैसी है, मिट्टी कैसी है, पानी कितना है, वो सारे फैक्टर्स भी हैं, जियोलॉजिकल कंडीशंस भी हैं, तो ये भी सही है, ठीक है। रेट ऑफ इवेपोरेशन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि रेट ऑफ इवेपोरेशन बेसिकली क्लाइमेटिक कंडीशंस को इंपैक्ट करेगा, अर्थ को एक को सिस्मिक वेव्स को कोई इंपैक्ट नहीं है इसका, तो आंसर क्या हो गया आपका? डी। ओके, व्हाट इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर कॉल्ड? लोएस्ट लेयर जिसमें हम आप और मैं, ट्रस्ट मी इन द एग्जाम, ट्रस्ट मी इन द एग्जाम, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। तो लोएस्ट लेयर कौन सी हो गई? ट्रोपोस्फियर, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन, ठीक है, अगर आपने वो ट्रस्ट मी इन द एग्जाम दिमाग में है तो। चलिए नेक्स्ट आपका, इन विच रिवर वैली ऑफ इंडिया आर द लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ गोंडवाना कोल, ठीक है, गोंडवाना कोल कहां पर मिलते हैं? ठीक है जी, दामोदर रिवर वैली, नर्मदा रिवर वैली, कावेरी, महानदी। तो ये कहां पर है आपका? दामोदर रिवर वैली, ठीक है, गोंडवाना। सो बेसिकली जो आपका झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है, ये जो है आपका झारखंड और वेस्ट बंगाल, ठीक है, झरिया, रानीगंज और बोकारो, ठीक है, कोल फील्ड्स विच आर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, दैट इज द दामोदर रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, ठीक है। सो गोंडवाना पीरियड का आपको कोल यहां पर मिलता है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 200 to 300 मिलियन ईयर्स अगो। अच्छा कोल माना जाता है मतलब कंपैरेटिवली। वॉशिंगटन डीसी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? फिर आ गया क्वेश्चन,
अब बताओ यार, ये क्वेश्चन तो आपको अब याद हो जाना चाहिए, आज के ही सेशन में याद हो जाना चाहिए। पोटोमैक, ठीक है, पोटोमैक, ठीक है जी। सो दैट इज द पोटोमैक, वॉशिंगटन डीसी। और हडसन में हमने याद किया था न्यूयॉर्क, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, न्यूयॉर्क को याद रखना। मिसिसिपी में एम से याद किया था, मिनीपोलिस, मेम्फिस, है ना। तो ये हो गया आपके जो है इंपॉर्टेंट शहर, ठीक है। कोलोराडो में डेनवर, लास वेगास, लास वेगास वेरी फेमस सिटी ऑफ यूएस, ठीक है। तो ये आपके सिटीज हैं जो कि अलग अलग नदियों के किनारे पर बसी हुई हैं। अपार्ट फ्रॉम इंडिया एंड चाइना, म्यांमार अपनी बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है, ठीक है जी, वियतनाम और कंबोडिया के साथ, मलेशिया और इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, लाओस और थाईलैंड। अब क्वेश्चन हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों के लिए टफ हो, अब एलिमिनेट करना शुरू करो, ठीक है। अब इंडिया के बिल्कुल साथ में म्यांमार है, ईस्ट में, ठीक है। अब देखो इनमें से ऑप्शन देखो कि वियतनाम कहां पर है, सबसे ईस्ट में है भाई। इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है उसके साथ म्यांमार है यहां पर। लाओस सबसे ईस्ट में है, तो सॉरी लाओस कह रहा हूं, वियतनाम सबसे ईस्ट में है, ठीक है। वियतनाम ईस्ट में है अगर, जिसमें हमने कल्टीवेशन पढ़ा था, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, रे, सनरे से रे बोलते हैं, तो वो जो है इसके साथ, क्योंकि बीच में आपका कंबोडिया है, मलेशिया है, ठीक है, लाओस है, तो वियतनाम के साथ इसका बॉर्डर नहीं होना चाहिए लॉजिकली, ठीक है। पेपर में लॉजिकली आप इसको देखेंगे। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं फिलीपींस। भाई फिलीपींस तो अलग से आइलैंड कंट्री ही है, फिलीपीन तो आइलैंड कंट्री ही है, वो भी नहीं हो सकता, ठीक है, उसका बॉर्डर भी नहीं होगा। तो ये क्रॉस हो गया, ये क्रॉस हो गया। अब बचा मलेशिया, इंडोनेशिया, लाओस और थाईलैंड। अच्छा, अब इंडोनेशिया, इंडोनेशिया भी आइलैंड कंट्री है ना, जावा, सुमात्रा आइलैंड कंट्री है, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन 1 बचा। तो पेपर में ना ऑप्शंस को थोड़ा एलिमिनेट भी करो, देखो लॉजिकली सोचो, मैप थोड़ा रिकॉल करो। अब ये रैंडमली हो सकता है, कोई भी एक कंट्री उठा के पूछ ले कि इसके आसपास का कंट्री कौन से नहीं है या कौन सा है, तो रादर देन जस्ट लीविंग दैट क्वेश्चन, जस्ट ट्राई टू थिंक, ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। जैसे हमने किया भाई, फिलीपींस अलग आइलैंड कंट्री है, इंडोनेशिया आइलैंड कंट्री है, तो ये 2 हो गए। वियतनाम सबसे ईस्ट में है तो उसका चांस नहीं बनता है, तो लाओस और थाईलैंड, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, टी। ये देखो, सो म्यांमार है तो ये लाओस के साथ बॉर्डर है, ये थाईलैंड के साथ है, ठीक है। और ये रहा आपका मलेशिया, ये रहा आपका सिंगापुर, ये रहा आपका इंडोनेशिया, और ये रहा फिलीपींस, ठीक है, और ये रहा वियतनाम, ठीक है। तो ये हमें मैप नहीं याद, बट हमने ऑप्शन से कर लिया इस क्वेश्चन को। ओके, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द रिडक्शन इन रेनफॉल इन द रीजन। किसी भी जगह पर अगर बारिश कम होना शुरू हो जाएगी तो क्या होगा लॉजिकली, ठीक है जी। कार्बन स्टॉकिंग, इंक्रीज इन टेम्परेचर, कार्बन एमिशन, लॉस ऑफ फॉरेस्ट, लॉस ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है जी। तो आंसर क्या है आपका, ठीक है, धीरे धीरे जंगल खत्म होना शुरू हो जाएगा क्योंकि बारिश नहीं हो रही, जंगल मेंटेन सस्टेन नहीं कर पाएगा जंगल। तो आंसर क्या हो गया आपका, आंसर इज डी, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट आपका इंटरनेशनल डेट लाइन पासिस थ्रू। इंटरनेशनल डेट लाइन जिसको हम 180 डिग्री ईस्ट या 180 डिग्री वेस्ट भी कह सकते हैं, वो कहां से पास करता है, ठीक है जी, दैट इज द पैसिफिक ओशियन, बिल्कुल बीचों बीच से। जिगजैग लाइन है, क्यों है जिगजैग लाइन, ठीक है, जिगजैग लाइन क्यों है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए, तो जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है उनको ऑप्शन दी गई है कि आप या तो लाइन के इधर आ जाएं या उधर आ जाएं, नहीं तो एक ही कंट्री में 2 टाइम जोन चलेंगे, विच इज ऑब्वियसली मतलब 2 अलग अलग दिन होंगे, ठीक है, विच इज नॉट एडमिनिस्ट्रेटिवली फिजिबल। तो इसीलिए जो है ये दिया गया, दैट इज व्हाई द इंटरनेशनल डेट लाइन इज जिगजैग, दैट इज पासिंग थ्रू द पैसिफिक ओशन। और डेलिबरेटली पैसिफिक ओशन से पास कराया गया है, उसका रीजन क्या है कि भाई समुंदर है, ठीक है, समुंदर है, तो जो कुछ आइलैंड कंट्रीज हैं उनको थोड़ा बहुत मैनेज किया जा सकता है, बट किसी कॉन्टिनेंट के बीच में से अगर हम इंटरनेशनल डेट लाइन सपोज पास कर रहा हो तो पता लगे एक साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट में एक अलग दिन चल रहा है, दूसरे में अलग दिन चल रहा है, विच बिकम्स वेरी इनकन्वीनियंट, ठीक है। तो आंसर इज सी। विच इज नॉट अ मेटेलिक मिनरल, कौन सा मेटेलिक मिनरल नहीं है, सो आयरन और मेटेलिक, बॉक्साइट, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, मैंगनीज, तो ऑप्शन क्या बचा, फॉस्फेट, ठीक है, आंसर इज डी, ठीक है जी। इज अ नॉन मेटेलिक मिनरल प्राइमरली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर, डिटर्जेंट, केमिकल्स, ठीक है, और इट इज मेड ऑफ कंपाउंड्स जिसमें फॉस्फोरस होता है, और ये जो है आपका मेटेलिक मिनरल नहीं, ठीक है। ओके, विच इज नॉट अ
मून ऑफ यूरेनस, ठीक है, यूरेनस का मून नहीं है। मिरांडा, एरियल, टाइटन, उम्ब्रियल, ठीक है जी। तो यहां पर आंसर क्या है आपका? टाइटन, ठीक है जी। टाइटन, टाइटन किसका है? सैटर्न का, ठीक है। एक्चुअली किसका है? सैटर्न का, शनि का। तो मिरांडा, एरियल, उम्ब्रियल, इसको थोड़ा देख लेते हैं एक बार। देखो ये इंपॉर्टेंट है, जुपिटर का, लो, यूरोपा, गैनीमीड, कैलिस्टो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लो, यूरोपा, गैनीमीड, कैलिस्टो। और उसके बाद सैटर्न का थेथिस, थेथिसी सुनते हैं ना, इंडिया और इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में थेथिसी था, जिसके सेडिमेंट फोल्ड होके हिमालयस बन गए। ओके, रिया, रिया कपूर से याद रख सकते हो, टाइटन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपका आ गया यूरेनस में मिरांडा। मिरांडा हाउस कॉलेज है एक, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, बड़ा फेमस कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, ठीक है। एरियल, उम्ब्रियल, टाइट, एक और है, हाँ ये ध्यान रखना, ये यहां पर टाइटन है, एक टाइटेनिया है, ये प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, ये डिफरेंट है, ये यूरेनस का है, ठीक है। और प्लूटो का शेरोन, ठीक है, शेरोन। और ये हो गया आपका नेपच्यून, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ गया आपका, विच अमंग द फॉलोइंग इज द वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन द सदर्न इंडिया? वेस्ट फ्लोइंग, वेस्ट फ्लोइंग, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा। इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा? नर्मदा, तापी, मांडोवी, जुआरी, पेरियार, जो है उसके ऊपर गुजरात में हमने डिस्कस किया था आपका माही, साबरमती, ये सारी क्या है? वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, ठीक है। अरेबियन सी में जाकर गिरती हैं, ठीक है जी। डियागो गार्सिया कहां पर है? डियागो गार्सिया को लेकर बहुत डिस्प्यूट भी है, यूके छोड़ नहीं रहा डियागो गार्सिया को, ठीक है। इंडियन ओशन में है, अटलांटिक ओशन में, क्योंकि इसको मॉरिशियस क्लेम करता है कि हमारा आइलैंड है, बट इसको कंट्रोल करके बैठा है। क्यों? मैं आपको अभी दिखाऊंगा मैप में, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। दैट इज इन द इंडियन ओशन, ठीक है जी। तो डियागो गार्सिया जो है ये मिलिट्री बेस है, यूएस का है, यूके ने अब यूएस को दे रखा है, उसका मिलिट्री बेस है यहाँ पर, ठीक है। तो यहां पर अब देखो डियागो गार्सिया क्यों इंपॉर्टेंट है, मतलब क्यों मिलिट्री बेस है यहां पर बैठ के, यहां पे सोमालिया 2000 माइल, ठीक है, ये एडन लाइक लगभग 2300, बहरेन 2700। देखो वेस्ट, देखो अफ्रीका को कंट्रोल कर सकते हो आप, वेस्ट एशिया को, साउथ एशिया को, साउथ ईस्ट एशिया को, और ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है। मतलब एक ऐसी जगह है जहां से आप इमीडिएटली इतनी सारी एरियाज को कवर कर सकते हैं। दैट इज हाउ देयर इज अ मिलिट्री बेस, ठीक है। और इसी को लेकर जो है काफी विवाद है डियागो गार्सिया आइलैंड को लेकर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, वेयर इज गल्फ ऑफ एडन लोकेटेड? ठीक है, गल्फ ऑफ अभी अभी डिस्कस किया हमने, गल्फ ऑफ एडन, ठीक है। बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका बिल्कुल नहीं है जी। यमन एंड सोमालिया, ठीक है। ईरान एंड ओमान नहीं। सऊदी अरेबिया एंड इजिप्ट, ठीक है। तो आंसर क्या है आपका? सो आंसर इज यमन एंड सोमालिया। ये देख लो, ठीक है, ये रहा आपका एडन, ठीक है। ये रहा यमन, ये रहा सोमालिया, ये रहा आपका एडन, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर जो है बी, तो आंसर हो गया बी। ये देख लो, ठीक है, गल्फ ऑफ एडन, ठीक है, ये हो गया। सो ये रेड सी के ऊपर यहां पर क्या है? सुएज कैनाल है, फिर आपका मेडिटेरेनियन सी आ जाता है। ग्रीनलैंड, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रीनलैंड को क्या कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब कि जी ग्रीनलैंड हमारे में मिल जाए, ठीक है। ये किसकी टेरिटरी है? डेनमार्क की टेरिटरी है, ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चर्चा में चल रहा है ये। और कहां पर है ये ग्रीनलैंड? ठीक है, ग्रीनलैंड जो है छोट, मतलब आइलैंड बहुत बड़ा है बट पॉपुलेशन बहुत कम है, नुक है इसकी कैपिटल। और बट ग्रीनलैंड ने भी कह दिया है कि हम नहीं यूएस के साथ जाना चाहते, ठीक है। तो ये आपका अटलांटिक ओशन में है, ठीक है, अटलांटिक ओशन में, आंसर इज ए, ठीक है जी। इज अ टेरिटरी ऑफ डेनमार्क, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। सो इसकी कैपिटल है नुक, और बस इसका ये जो ये कोस्टल एरिया है यही है पॉपुलेशन, बस ये बाकी तो आइस है पूरा। कहते ना आइसलैंड में आइस नहीं है, ग्रीनलैंड में आइस है। इंटरेस्टिंग है, ये नाम थोड़ा सा मिसनोमर है। ओके, काइबल लामजो नेशनल पार्क किस जो है राज्य में है? काइबल लामजो नेशनल पार्क वेरी फेमस, ठीक है, आजकल काफी ज्यादा टेंशन बनी हुई है मणिपुर में, ठीक है। यहां पर आपको क्या मिलता है? फोमडीज, फोमडीज, ठीक है, वेजिटेटिव ग्रोथ है बेसिकली ये, वेजिटेटिव ग्रोथ। वेजिटेटिव ग्रोथ मतलब वेजिटेशन आपको मिलती है जो फ्लोट करता है, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। जो है संगाई डियर आपको देखने को मिलता है, ये देखो, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये गोल गोल, ये छोटा छोटा, तो ये वेजिटेटिव ग्रोथ है, ये फ्लोट करता है, ठीक है, फ्लोट करता है ये पानी पे, तो इसलिए ये ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड है, ठीक है। तो ये जो वेजिटेटिव ग्रोथ है ये फ्लोट करती है,
ठीक है, दैट इज कायबर लैमजो नेशनल पार्क। फ्लोटिंग नेशनल पार्क, सेम क्वेश्चन रिपीट, ठीक है। सो अब एक में कायबर लामजो नेशनल पार्क पूछ लिया, एक में पूछ लिया फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहां पर है, सो दैट इज मणिपुर, ठीक है जी। व्हाट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया? व्हाट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया? सो दैट इज द लेक बाइकाल, ठीक है, रशिया में है। और लगभग, ठीक है, 20%, ठीक है, लगभग जो है 20% दुनिया का अनफ्रोजन फ्रेश वाटर यहां पर मिलता है, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये भी। और लगभग जो है इतनी इसकी डेप्थ है, अराउंड 25 मिलियन ईयर्स ओल्ड, ठीक है जी। सो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया एंड द डीपेस्ट एंड ओल्डेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड, लोकेटेड इन साइबेरिया। व्हाट इज द लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड? इंडिया में ब्रह्मपुत्र नदी में माजुली आइलैंड, ठीक है जी, माजुली आइलैंड जो कि अपने आप में एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, ठीक है जी, अपने आप में जिला है। इसका साइज लगातार कम होता जा रहा है क्योंकि इरोजन हो रहा है आइलैंड का, ठीक है। सो माजुली आइलैंड बिगेस्ट रिवराइन, लार्जेस्ट या बिगेस्ट रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन इंडिया, इन द वर्ल्ड, ठीक है। किसी समय पर इसका जो एरिया हुआ करता था 880 स्क्वायर किलोमीटर था, जो है अब जो है ये कम होकर लगभग 400 के लगभग स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। द आइलैंड इज होम टू वेरियस ट्राइबल कम्युनिटीज एंड वैष्णवाइट मोनेस्ट्रीज, ठीक है जी। और एक यूनिक कल्चर ट्रेडिशन यहां पर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। कालाहारी डेजर्ट मैंने आपको इससे पहले बताया भी था, कालाहारी, नामे, सहारा डेजर्ट कहां पर हैं ये सारे? ये हैं आपका अफ्रीका में। कालाहारी अब देखेंगे सदर्न पार्ट ऑफ द अफ्रीका में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। बोत्सवाना, नामीबिया, जो साउथ अफ्रीका का एरिया, वहां पर कालाहारी डेजर्ट। विच इज द फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टेब्लिश इन इंडिया? हेली नेशनल पार्क, ठीक है, जिसको आज के समय पर हम क्या कहते हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड में, ठीक है जी। तो आंसर क्या हो गया आपका? बी, ठीक है। सो बांदीपुर कहां पर है, कान्हा नेश कहां पर है, पेरियार कहां पर है? कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखना, पहले हमने डिस्कस किया है इसको, ठीक है। तो कान्हा मध्य प्रदेश, पेरियार जो है केरल वाला जो रीजन है। चलिए आगे चलें। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू दीज कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए तो देखो, मैक्सिमम बेनिफिट मैक्सिको, नॉर्थ अमेरिका से है, फिर अफ्रीका से है, एशिया से है, ठीक है। तो कौन से कॉन्टिनेंट से गुजरता नहीं है ट्रॉपिक ऑफ? तो अफ्रीका से गुजरता है, जैसे लाइक हमने देखा मॉरिटेनिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, इजिप्ट। एशिया से गुजरता है, नॉर्थ अमेरिका से गुजरता है, साउथ अमेरिका से नहीं गुजरता है, ठीक है। अब आप कॉन्फिडेंटली इसको मार्क कर सकते हैं, मतलब यू डोंट हैव टू थिंक यार ये है या नहीं है, ठीक है। तो आंसर इज बी। चलिए नेक्स्ट आपका गोंडवाना हिल्स, ठीक है जी। गोंडवाना हिल्स इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। अब देखो गोंडवाना डिपॉजिट्स की भी बात करी हमने, ठीक है, कोल डिपॉजिट्स की भी बात करी, तो ये कौन सा रीजन की हमने बात करी थी? सो दैट इज, अब देखो ऑप्शन में देख लो, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। राजस्थान, उत्तराखंड डेफिनेटली नहीं है, सो आंसर इज यार मध्य प्रदेश। यहां पर बेस्ट ऑप्शन क्या है? मध्य प्रदेश, ठीक है जी। सो मध्य प्रदेश रीजन, सो हिल्स आर पार्ट ऑफ गोंडवाना रीजन विच इज हिस्टोरिकली वास्ट लैंड मास, जिसमें आपको कार्बोनिफेरस पीरियड मिलता है और बहुत अच्छा कोल मिलता है यहां पर, ठीक है। सो कैमूर हिल्स और सतपुड़ा और विंध्या रेंज, पार्ट्स ऑफ सतपुड़ा एंड विंध्या रेंज। ओके, नेक्स्ट आपका इंटरनेशनल डेट लाइन पासिस थ्रू विच स्ट्रेट? कौन सी स्टेट से पास करता है? स्टेट ऑफ मलक्का। मलक्का कहां पर है? हाँ जी, मलक्का, सिंगापुर, मलेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, ठीक है। तो गलत हो गया। मैगलिन स्टेट कहां पर है? साउथ अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका, चिले और अर्जेंटीना वाला जो रीजन है साउथ में। जिब्राल्टर अफ्रीका और यूरोप को अलग करता है, ठीक है, या ऐसे कह लो कि अटलांटिक ओशन और मेडिटेरेनियन सी को जोड़ता है। गलत। ऑप्शन क्या बचा? बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है, बेरिंग स्ट्रेट। एक एल्यूशियन आइलैंड्स भी हैं, एल्यूशियन आइलैंड्स, एल्यूशियन आइलैंड्स, ठीक है। जब आप बेरिंग स्ट्रेट को देखोगे तो एल्यूशियन आइलैंड्स भी मिलेगा, ठीक है। तो आंसर हो गया आपका डी। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ल्ड्स मेजर रिवर्स इज अ नॉर्थ फ्लोइंग रिवर? कौन सी नॉर्थ फ्लोइंग रिवर है? विक्टोरिया लेक से नॉर्थ की तरफ जाती है, व्हाइट नाइल, ब्लू नाइल मिल जाती है, ठीक है। फिर इजिप्ट से मिस्र सिविलाइजेशन जो है, मिस्र सिविलाइजेशन, इजिप्ट सिविलाइजेशन किस नदी के किनारे पर है? नाइल नदी के किनारे पर है, तो ये हो गया नाइल। अच्छा, वैसे भी लॉजिकली देख लो, हमने मिसिसिपी, मिसूरी देखा था, साउथ की तरफ फ्लो करती है। गंगा नदी जो है आप कह सकते हैं कि जो है वेस्ट टू ईस्ट जा रही है। अमेजन जो है नॉर्थ की तरफ जा रही है, पर वो भी ऐसे जा रही है, मतलब लाइक नॉट एग्जैक्टली नॉर्थ,
आप ये कह सकते हैं वो भी जो है वेस्ट टू ईस्ट जा रही है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया आपका सी, बहुत क्लियरली जो है नॉर्थ की तरफ जो फ्लो करती है, दैट इज नाइल रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर ऑन द अर्थ। रानीगंज ऑफ वेस्ट बंगाल किसके लिए फेमस है? रानीगंज, ठीक है, आयरन ओर के लिए, कोल माइंस के लिए, यूरेनियम के लिए, बॉक्साइट के लिए। ठीक है, तो रानीगंज में अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत स्पेसिफिकली जो है कोल माइंस देखने को मिलेंगी। ठीक है, बहुत बढ़िया कोल माइंस देखने को मिलती है रानीगंज में। एंड वर द फर्स्ट टू स्टार्ट कमर्शियल माइनिंग इन इंडिया एंड एरिया इज नोन फॉर इट्स लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ बिटुमिनस कोल। ठीक है, बिटुमिनस कोल के लिए काफी फेमस है। तो ये था आज का सेशन। आई होप यू लाइक द लेक्चर। सो एफकैट और सीजी कैट को लेकर टेस्ट सीरीज आ रही है, उसके बारे में मैं जानकारी टेलीग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप चैनल पर जरूर डालूंगा। 10 टेस्ट हम लेकर आ रहे हैं, 10 टेस्ट एफकैट के लिए, बिल्कुल कहते ना सेक्शन वाइज फुल लेंथ टेस्ट होंगे जिसको आप अटेम्प्ट करें और आपको अपना रैंकिंग पता लगेगा, मार्क्स पता लगेगा, पूरा एनालिसिस पता लगेगा कि किसमें कितना टाइम आपको लग रहा है, पूरी काफी डिटेल में उसकी रिपोर्ट बनती है, वो आपको मिल जाएगी। पेपर में जाने से पहले अपने आप को जरूर टेस्ट कीजिए, 2 घंटे का पूरा टेस्ट कंप्लीट कीजिए और उसके बारे में मैं आपको जरूर जानकारी दूंगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब ताकि आपको ये सारी वीडियोस मिलती रहें। तो ये पूरी वीडियो में हमने ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को, सिर्फ क्वेश्चन आंसर को डिस्कस नहीं किया, हमने उसके साथ की जो ऑप्शंस हैं उनको भी कवर कर लिया है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।